तो जब हम C1 यूज करते हैं तो सारी चीजें एक साथ में यूज करते हैं। हम लोग पांडा भी यूज कर रहे होते हैं सेम टाइम पे हम लोग मैटप्लॉटलिब भी यूज कर रहे होते हैं, और हम numpy भी कुछ जगहों पर यूज कर रहे होते हैं। सही है। तो कभी भी अगर शुरू करेंगे हम तो ये तीनों लाइब्रेरी हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं करता हूँ अपना मैटप्लॉटलिब, उसके बाद हम लोग अपना C1, चलो पांडास कर लो पहले। पांडास के बाद मैं करता हूँ C1 को, ठीक है, इंपोर्ट। इसका एलियस होता है ना वो SNS होता है, जैसे हम PLT यूज करते हैं या PD यूज करते हैं, यहाँ पर हम SNS यूज करते हैं ज्यादातर केस में। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब लोग SNS ही यूज करते हैं। आपको कहीं भी कोड देखोगे SNS से ही मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब नंपाई रहेगा, उसको भी मैं एक बार में, हाँ, C1 के लिए इंपोर्ट सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ पहले ही, इंपोर्ट एज NP, सही है। अब मुझे बार बार इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पूरी कोलैब नोटबुक में मैं इनसे यूज करूंगा। अब देखो, हम लोग जो नॉर्मल हम चार्ट बना रहे थे किसमें, क्या बोलते हैं उसको, मैटप्लॉटलिब में, तो क्या क्या कर रहे थे हम, दो लिस्ट बना रहे थे या हम एरे का यूज कर रहे थे। दो या जितना भी चार्ट बना रहा है उतनी लिस्ट बना रहे थे, हम एरे का यूज कर रहे थे। लेकिन हम C1 के साथ ऐसा नहीं करेंगे। C1 में जो डेटा यूज होता है वो एक डेटा फ्रेम यूज होता है, मतलब पांडास का डेटा फ्रेम यूज करना पड़ेगा C1 में चार्ट बनाने को आपको। सही है। तो हम एक पहले डेटा फ्रेम बनाते हैं, जिसके बाद में जाके हम उसे बनाएंगे अपना चार्ट, ठीक है। तो पहले हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, df इज इक्वल टू, ठीक है, एक हम लेते हैं, कैसे बनाऊं मैं, सपोज चलो उससे बनाते हैं। ये तो सबको होगा ना, अपने उस डिक्शनरी से बना सकते हैं। की के अंदर मैं इस वैल्यू के अंदर मैं एक लिस्ट देता हूँ, जैसे सबके नाम देता हूँ यहाँ पर कुछ भी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम में ये हो गया, इसके सपोज क्या ले लूँ, एज ले लिया मैंने, ठीक है, ये हम यूज करना चाहता था, एज ले लिया, और एज की वैल्यू मैंने फिर लिस्ट में पास कर दूंगा एज को मैं। ये एक हमारा डेटा फ्रेम हो जाएगा। ये मतलब अभी नॉर्मली डेटा फ्रेम नहीं है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। मैं ये लेता हूँ डेटा डेटा सेट बोल देता हूँ इसको, डेटा सेट। अब इस डेटा सेट से मुझे डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं इसको यूज करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, df इज इक्वल टू PD, पांडास पे यूज कर रहा हूँ, डॉट डेटा फ्रेम। यही आइडिया सबको इस चीज का। इसमें पास कर दूंगा मैं डेटा सेट, ठीक है, इसमें डेटा सेट पास कर दूंगा। अगर मैं अभी प्रिंट देखूं, अपने DF को प्रिंट करके देखूं, तो क्या होगा, एक हमारा एक डेटा फ्रेम मिलेगा। सही है। ये डेटा फ्रेम है जिसमें 2 कॉलम है और इसमें 4 क्या है, रोज है, ठीक है, जिनकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 3 तक हो रही है। अब मैं चाह रहा हूं इस डेटा को C1 के चार्ट में यूज करूं और एक लाइन प्लॉट करूं। सही है। तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं SNS, मतलब उसका एलियस हो गया C1 का, सही है, डॉट लाइन प्लॉट। कैसा, डॉट लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट के बाद मुझे क्या करना होगा, अपना डेटा को डिफाइन करना होगा। डेटा इज इक्वल टू, मेरा क्या है, डेटा क्या है, डेटा फ्रेम देना पड़ेगा डेटा में, सही है। डेटा मेरा DF नाम से DF, ये तो मेरा पूरा डेटा चला गया। अब इसको मुझे कॉलम बताना पड़ती है कि कौन से कॉलम को मैं एक्स एक्सिस पे दिखाऊं और कौन से कॉलम को मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊं। तो सीधा सा एक्स इज इक्वल टू, जो मैं कॉलम एक्स एक्सिस पे दिखाना चाह रहा हूं उसको मैं सीधा सा स्ट्रिंग के अंदर दे दूंगा, ये स्ट्रिंग के अंदर मैं दे दूंगा उस डेटा। तो मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूं मेरा एक्स एक्सिस पे दिखाए वो हमारा, अच्छा ये थोड़ा सा डेटा ही गलत है, चलो एक बार मैं बताता हूँ, मैं फिर चेंज करता हूँ डेटे को। नेम एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, नेम सपोज, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग एज। सही है। एज ये कैपिटल से है, AGEH, ठीक है। अभी इसको मैं अगर यहीं पर रन करूँ इस सेल को तो एरर आएगी फिलहाल, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स, फॉरगेट कॉमा, कॉमा कहाँ रह गया, ये वाला कॉमा रह गया, ठीक है। हर आर्गुमेंट के बाद मुझे कॉमा देना होता है ना वो। अब देखो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल एक प्लॉट आ गया सीधा सा, सही है। ये सेम वाला सीन हो गया, जैसे हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट मिल रही है ना हमको यहाँ पर, तो इसलिए हमें ये लेबल वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हटाने के लिए मैं मैट प्लॉट का लिव यूज करूँ, मैट प्लॉट का जो फंक्शन था डॉट शो, वही यूज करूंगा इसको हटाने के लिए। तो PLT डॉट शो, ये कल हम यूज कर रहे थे, बहुत पता होगा सबको,
तो उससे क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट हट जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली ग्राफ बचेगा। सही है, ये एक सिंपल, अभी बहुत सिंपल है, ये चीज समझ में आई, इतना बताओ, फिर आगे चलूं मैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ूं थोड़ा सा। एक हमने सबसे पहले सारे चार्ट, अपने चार पैकेज को इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक डेटा सेट बनाया। डेटा सेट क्या था हमारा, एक लिस्ट था, सॉरी डिक्शनरी था, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट पास की गई थी हमने वैल्यूज में, और की में हमारा था नेम और एज। सही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाया था, डेटा फ्रेम पांडास का यूज करके, पांडा डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें डेटा सेट हमने ये अपना जो क्या बोलते हैं इसको, डिक्शनरी थी, वो इसमें पास कर दी। उसके बाद हमें एक डेटा फ्रेम मिल गया जिसमें हमारे 2 कॉलम्स थे, नेम और एज नाम के, और हमारे 4 रोज मिल गई हमको जो हम बनाए थे यहाँ। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला एसएनएस से, मतलब सीबॉर्न से बोला कि एक लाइन प्लॉट बना के दो मुझे, डॉट लाइन प्लॉट, और उसमें आप एक्स एक्सिस पे हमारा जो डेटा फ्रेम का है उसका कॉलम, नेम नाम का कॉलम पकड़ लो, नेम नाम का जो कॉलम है वो पकड़ लो, और वाई एक्सिस पे आप एज नाम का कॉलम पकड़ लो। सही है। तो उस डेटा का यूज करने के बाद उसने क्या किया, सीधा सीधा हमें एक प्लॉट करके दे दिया, लाइन प्लॉट। यहां तक किसी को कोई इशू? No. अब होता क्या, डायरेक्ट पांडा से हम सीएसवी फाइल से या पांडा से डायरेक्ट उठा के हम बना सकते हैं। यही काम अगर हम करने जाएंगे मैटप्लॉटलिब से तो कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाएगा, उससे हम एरे बनाएंगे, एरे बनाने के बाद फिर पास करेंगे। यहां पर आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब देखो, अब मैं क्या काम करता हूँ, ये तो मैंने डेटा बनाया था, अब हमें जो एसएनएस बोल सकते हो या हम सीबॉर्न बोल सकते हो, हम लोगों को कुछ इन्वॉल्व प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा सेट उसने खुद बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं अगर डेटा सेट सर्च करूं, मैं लिखता हूं एसएनएस डेटा सेट, ठीक है, डेटा सेट, या सीबॉर्न डेटा सेट लिख दोगे तब भी मिल जाएंगे आपको। तो इनमें सारे डेमो डेटा सेट गिटहब पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल बहुत लोग वो यूज करते मिल जाएंगे, और हम लोग भी वही यूज करेंगे आज उसके लिए। ठीक है, ये गिटहब पे जा रहे हैं, डेटा रिपोजिटरी, यहाँ एग्जांपल्स हम लोग वो कुछ सीएसवी फाइल हैं बहुत सारी, उन सीएसवी फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में या कह सकते हैं अपने कोड में इंपोर्ट करेंगे और उसे हम प्लॉट करेंगे। इसमें दे दूं मैं, ठीक है, तो मैं इसको डेटा नाम से एक वेरिएबल में दे दूं, ठीक है, DAT के डेटा नाम की वेरिएबल में दे दिया, और मैं क्या कहूँ, इस डेटा को प्रिंट कराता हूँ फिलहाल के लिए, क्या मिलता है मुझे वो देखता हूँ। डेटा को मैंने प्रिंट कराया, तो क्या हुआ, एक मुझे डेटा फ्रेम मिला। सही है, जिसमें कितनी है, 20 रो है। ठीक है, यहाँ इंडेक्सिंग 90 तक है तो 20 हो जाएंगी +1। ठीक है, ये हमारा डेटा है कोई चीज का, पता नहीं क्या है। तो ये डेटा हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये हमें सीबॉर्न प्रोवाइड करा रहा है प्रैक्टिस के लिए। सही है, इसके आगे मैं ये देखो पांडास वाले फीचर भी इसमें काम करेंगे अगर मैं इसे, जबकि इसमें देखो कहीं से कहीं तक पांडास यूज नहीं हुआ है, कुछ कोई भी फंक्शन या कोई भी मेथड पांडास का यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पांडास के फंक्शन यूज करना चाहूँ, जैसे डॉट हेड, याद है सबको पांडास का हेड का क्या काम होता है, टॉप 5 क्या होता है, टॉप की 5 रोज हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ, देखो यहाँ मुझे टॉप की 5 रोज मिलेगी। तो जो पांडास में होता था वो एसएनएस के भी अपने डेटा में होता। देखो ये 5 मिल गई, 5 रोज। अब इस रो को पकड़ के मैं कोई भी प्लॉट कर सकता हूँ डेटा। ठीक है, अब मान लो मैं इसको कैसे करता हूँ, वही यूज करता हूँ एसएनएस, अभी लाइन प्लॉट ही करते हैं हम लोग, एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट, सिंपल सा सिंटैक्स है, एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट। सही है, लाइन प्लॉट के अंदर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी एक्स एक्सिस बताना होगी। एक्स एक्सिस क्या है, कुछ भी मान लूँ मैं, सपोज मैंने मान लिया ये ले लो, चलो नहीं ये तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, हो जाएगा लंबा ग्राफ हो जाएगा, num3 ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई भी ले सकता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और अपनी वाई एक्सिस बताना पड़ेगा मुझे इनको। तो वाई एक्सिस में मैंने सपोज ये वाला डेटा ले लिया, रैंडम डेटा उठा रहा हूँ मैं, अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर क्या उठा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अभी इसे रन करूंगा ना तो ये एक मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा कि आपने ये नहीं बताया कि ये डेटा तो उठा रहे हो लेकिन किस डेटा फ्रेम से उठा रहे हो, तो इसको मुझे डेटा फ्रेम का नाम बताना पड़ेगा। तो डेटा फ्रेम में यहाँ किस नाम से बनाया हूँ, अभी डेटा नाम से। सही है, तो इसे मैं यहाँ पर डेटा आर्गुमेंट में कॉमा लगाऊंगा मैं, डेटा आर्गुमेंट होता है इसका, उसमें मुझे अपना वेरिएबल पास कर देना जहां मेरा डेटा फ्रेम है, तो वो भी मेरा भी डेटा नाम से ही है। तो मैं डेटा इज इक्वल टू डेटा कर दे रहा हूँ। अगर मैं इससे प्रिंट कराऊं तो सेम मुझे पहले, चलो उसको शो कराने के लिए मैं कर देता हूँ plt.show। plt.show अपन हमारा मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है। ठीक है,
दोनों एक साथ यूज होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज को। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल ग्राफ प्रिंट हो गया, किसके बीच, एक्स एक्सिस पे हमारा ये है और वाई पे ये है। अब ये तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये डेटा का वेरिएशन दिखा रहा है, क्योंकि हमने लाइन प्रिंट किया है, इस डेटा में बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, तो ऊपर नीचे डेटा आ रहा है, तो उसको हमने शैडो टाइप में दिखा दिया है। सही, अब इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चले जाते हैं, वो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। बाकी अभी हमने लाइन किया, लाइन खोलिए, ठीक है, ओके, यहाँ से आते हैं अपन। चलो चलो, फिलहाल के लिए मैं ये वाला डेटा जो मैंने यहाँ यूज किया, यही वाला यूज करता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसा वाला, इससे हम स्कैटर प्लॉट अच्छा बनेगा हमारा, जो हमारा भी डेटा है। फिर मैं ये वाला डेटा यूज करता हूँ, टिप नाम का जो डेटा है इनका, यहाँ देखो, अगर मैं गिटहब पे दिखाऊँ, टिप नाम से होगा, ये वाला यूज करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको यूज कर रहा हूँ मैंने, यहाँ टिप्स डाल दिया, इसको एक बार रिलोड करके देखता हूँ मैं क्या हाल है इसके। तो देखो, ये टोटल बिल जो उस दिन मैं कल दिखा रहा था, टोटल बिल हो गया ये, मतलब जो डिनर या लंच में टोटल बिल हुआ है। टिप क्या रही वो दिया है, मेल फीमेल है, सेक्स का नाम, और स्मोकर, मतलब वो स्मोकिंग करता है नहीं करता है, डे कौन सा था, संडे या कौन सा, या डिनर हो गया हमारा, टाइम मतलब डिनर था, लंच था, ब्रेकफास्ट था, और साइज हमारा कितना साइज था। अब हम इसी से बनाते हैं एक बार, इसमें देखो अगर मैं दूंगा तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि ऐसे N1 और N2 हमारे इस डेटा में कोई भी कॉलम नहीं है, एरर आ जाएगी, तो मुझे कॉलम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे टोटल बिल और टिप के बीच चाह रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे क्या हो मेरा, टोटल बिल हो, और वाई एक्सिस पे हमारा टिप हो। ठीक है, तो टोटल बिल का मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसको मैं एक्स एक्सिस पे दे देता हूँ। ठीक है, और अपना टिप को मैं देता हूँ वाई एक्सिस पे, को देता हूँ मैं वाई एक्सिस पे। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ, डेटा मेरा डेटा ये फिलहाल। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा प्रिंट होगा इस टाइप का, मतलब टोटल बिल जब इतना था तो वो कैसा। अब देखो इसमें तुम एक चीज देखना, हम लोग जब पीएलटी से ग्राफ ड्रा कर रहे थे कल, तो हमें ये जो ये था ना, एक्स लेवल और बाई लेवल मैनुअली हमें ऐड करना पड़ रहे थे, हाँ याद है हाँ सबको, हाँ। पीएलटी डॉट एक्स लेवल, हम्म पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट वाई हम्म लेवल। तो यहाँ से क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक, हमें C1 ने ऑटोमेटिक यहाँ प्रोवाइड करा दिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे चेंज अच्छा करेंगे। ये। फिलहाल जो अभी हमें कॉलम, हाँ, जो कॉलम अच्छा। के नाम थे वो हमें फिलहाल मिल गए। अब कुछ इसके और पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग। अब एक हमारा होता है HUE नाम से, एक होता है, कौन सा टैब होगा, किसमें कर रहा था मैं, ये वाला, ठीक है, सही है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक होता है हमारा पैरामीटर HUE, इसका मतलब क्या होता है, अभी जैसे हमारा यहाँ पर जो कंपैरिजन दिख रही है, किस किस में दिख रही है, टोटल बिल और टिप में दिख रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे टोटल है। अब मैं चाह रहा हूं, अभी हमें इसमें ये नहीं पता कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, मतलब टोटल बिल आया और टिप दी, उसमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, एक रैंडम ग्राफ दिख रहा है हमें, सब मतलब उसका जो भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए सबका दिख रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐसे दिखे मुझे कि सपोज ये हो सकता है कि मुझे दिखे कि लंच में कितना दी टिप, और क्या बोलते हैं उसको, डिनर में कितना दी, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। तो इसके लिए एक HUE, ह्यू बोलो या हुई बोलो, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी वो हम देते हैं HUE। ठीक है, HUE पैरामीटर होता है, इसमें हम पास कर देते हैं क्या, जो भी हमें दिखाना होता है वो वाला कॉलम पास कर रहे होते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए अलग अलग, इसमें से मुझे ये भी छांटना है कि डिनर में कितने हुए और लंच में कितने हुए। ठीक है, तो मैं इसको टाइम टाइम वाले को कॉपी करता हूँ और इस HUE के अंदर डाल देता हूँ मैं, सही है, ह्यू पैरामीटर के अंदर। तो इसको जब मैं रन करता हूँ एक बार, तो मेरे पास दो लाइनें मिलेंगी। ठीक है, इसमें देखो दो लाइनें मिलेंगी। अब देखो ये हम लोग का लेजेंड, मैं बताया था लेजेंड, जो हाँ हाँ साइट में इसको हाँ लोकेशन हाँ। इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे, तो लेजेंड भी हमें जो हमारा सीबॉन होता है खुद से बना के दे देता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि लेजेंड बना के दो। सही, इसने देखो खुद बना दिए। अब देखो इसमें इन्होंने दो लाइनें बनाई, पहली जो हमारी लंच वाली लाइन थी ब्लू थी, और येलो हमारी थी डिनर वाली लाइन। तो देखो यहां से देखो, सही है, अगर हम इसको डेटा को कंपेयर कर सके, जैसे हमारा सबसे ज्यादा टिप किस पे मिली है हमें, डिनर में ज्यादा टिप मिली है, डिनर पे। यहाँ तक 10 तक गई है, और टोटल बिल भी डिनर में ज्यादा बना है, 50 तक टोटल बिल गया, जबकि यहाँ लगभग 45 या 43 तक ये अपना उसमें क्या है, लंच में। ठीक है,
तो डिनर में हमें टिप भी ज्यादा है, डिनर का टोटल बिल भी ज्यादा था। तो ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमें ये डेटा देख के नॉर्मली नहीं बता सकता ना कोई, तो इसलिए हम डेटा विजुलाइजेशन का यूज करते हैं। और हो गए कुछ पैरामीटर जैसे 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 लाइन विड्थ हो गया, ठीक है, स्टाइल हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसका जैसे लाइन की जैसे थिकनेस मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा, मतलब थिक है, बहुत ज्यादा मोटी है, तो इसको मैं पतली या ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए लाइन विड्थ इस नाम का एक पैरामीटर होता है, ठीक है, लाइन विड्थ नाम का एक पैरामीटर है। उसमें मैं क्या दे सकता हूँ उसकी 0.5, जैसे अभी 1 दे दी मैंने, सपोज 1 दे दी मैंने, ठीक है, 1 दे दी, फिर क्या होगा, तो 1 में थिकनेस देखो हल्की सी कम हुई है अभी। और मैं पॉइंट में अगर दूं इसको, सपोज 0.5 दिया मैंने, ठीक है, क्या होगा, इसका थिकनेस कम हो जाएगी इसकी लाइन विड्थ। सही है, देखो ये थिकनेस भी कम हो गई। तो ये हमारा जो लाइन विद पैरामीटर है, नॉर्मल जो हमारी लाइन है ना ग्राफ की, उस लाइन की थिकनेस को कम या ज्यादा करने का काम आता है। अगर इसकी बहुत ज्यादा तो बहुत थिक हो जाएगी, लॉजिकली बात है, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, समझ गए होगे इतनी बात तो। सही है। और इसके बाद हमारा आता है मार्कर, ठीक है, मार्कर क्या है, ये, ठीक है, मार्कर। अच्छा मार्कर, ये ठीक है, मार्कर में मुझे सी बॉन्ड में लाइन विड्थ जो हम लोग मैटप्लॉटलिब में पढ़े थे कि लाइन विड्थ जो है वो 0 से लेके 1 तक जाएगा, 1.5 नहीं होगा, नहीं नहीं, लाइन विड्थ का नहीं था वो, लाइन विड्थ का नहीं था, तो लाइन विड्थ का नहीं था वो, और पैरामीटर था, कोई और था, कोई और था, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। अभी यहाँ फोकस करो, ठीक है, वो उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके उसके और इसके सारे पैरामीटर, सारे आर्गुमेंट अलग अलग है, ठीक है, तो ज्यादा और सब मिक्सअप कर दोगे, मुझे भी याद है, मैं भी मिक्सअप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज किया था पूरे दिन, तो सब इधर से उधर मैटप्लॉट उसमें यूज कर रहा था, तो वो थोड़ा एक बार रिकॉल करने के लिए, चाहे वो गूगल करना पड़े, कुछ करना पड़े बाद में, एक बार पता है हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम सी बॉर्ड से क्या क्या कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब से क्या क्या कर सकते हैं। सबको मालूम है इतने सारे आर्गुमेंट किसी को याद नहीं रहने के। हाँ बोलो। जब आप एक्चुअल में करने बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको पता होगा ये भी कर सकते हैं ना इससे, तो आप उससे गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। सही ठीक। अब मार्कर क्या होते हैं, मार्कर ये होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे जो भी वैल्यू थी ना उसकी, उसमें कट लगा के आ जाता है, यहाँ डॉट हो सकता है, आपका स्टार हो सकता है, वो हमारे एंड जो पॉइंट होते हैं ना लाइन के, पॉइंट को उनके मार्कर बोलते हैं। तो मार्कर देने का तरीका जैसे उसमें था वैसा ही इसके अंदर है, ठीक है। हाँ, अब मार्कर अगर मैंने ऐसे दे दिया, सपोज पहले मार्कर मैं ऐसे देता हूँ, मार्कर मैंने अगर 1 दिया, मान लो मैं चाह रहा हूँ ओ, मतलब सर्कल वाले मार्कर हो मेरे, तो मैं ओ टाइप कर दूंगा इसमें। अब क्या होगा, ठीक है, इसमें फिलहाल नहीं दिख रहा है, बड़ा ग्राफ में, एक सेकेंड, इसको लिस्ट में भी पास कर सकते हैं, मैं लिस्ट में दे रहा हूँ एक बार। पहले के लिए मैंने दे दिया ओ, और कॉमा लगा के, सेकेंड के लिए दे दिया मैंने कैप या कुछ भी, ये देते हैं। बहुत सारे मार्कर हैं अलग अलग टाइप के, वो आप देख लें। देखो, अच्छा अभी भी नहीं देखा कोई पैरामीटर किसके साथ वर्क करते हैं ये एक दूसरे के साथ, लाइन विद स्टाइल, हाँ हाँ हाँ, पहले हमें स्टाइल देना पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये जो मार्कर पैरामीटर होता है वो हमारा स्टाइल के साथ काम करता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये भूल जाते हैं हमें, तो हमें स्टाइल देना पड़ेगी। और स्टाइल आप किसको करना चाह रहे हो, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में मैंने बोला एक कॉलम का नाम देना पड़ता है हमें। कौन सा कॉलम पकड़ूं मैं, टाइम वाले को, ठीक है, टाइम से हम साथ करना, टाइम को हम स्टाइल कर देना। अब देखो क्या होगा, स्टाइल से ये होगा अब ये मार्कर मैं मार्कर हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मार्कर हटा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, ये हमेशा मार्कर स्टाइल के साथ काम करेगा, ठीक है। स्टाइल का काम क्या, पहले वो बता रहा हूँ मैं। देखो स्टाइल ने क्या काम किया, दोनों लाइन को, पहले दोनों लाइन सेम सेम दिख रही थी, तो एक लाइन को इतने डैश 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 में कर दिया और एक लाइन को सीधा स्ट्रेट लाइन कर दिया। सही है, इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 1.5 कर देते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा। लाइन विड्थ को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया,
अब थोड़ा समझ में आएगा, अब सही है ना, अब दिख रहा है। तो क्या किया इसने, हमारा स्टाइल पैरामीटर ने ये किया, हमने हमने उसमें क्या किया, पास किया, एक कॉलम पास किया। कॉलम क्या था हमारा, टाइम था। टाइम क्यों हमने पास किया, क्यों, क्योंकि हमने जो ह्यूई पैरामीटर दिया था, एच यू पैरामीटर, वो भी हमने टाइम दिया था, ठीक है। हाँ तो हमने बोला कि टाइम को आप स्टाइलिश कर दो। स्टाइलाइज मतलब दोनों लाइन को हमें बताओ अलग अलग करके। तो उसने क्या काम किया, दोनों लाइन को अलग अलग, एक को डैश डैश कर दिया और एक को क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन सीधा। अब इसके साथ ही ये मार्कर वाला पैरामीटर काम करता, अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। ये मार्कर वाला अकेला काम नहीं कर सकता। अगर मार्कर आपको दिखाने हैं तो पहले आप स्टाइल करोगे, ठीक, उसके बाद हम मार्कर दे सकते हैं। यहाँ पर देते हैं मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स होता है। मार्कर्स इक्वल टू, हमने बोला कि ओ दे दो हमें, सही है। आप कुछ बोल सकते हैं, ओ से मतलब सर्कल। तो बहुत सारे मार्कर हैं, एक बार देखो तो इनके, देखो एंड में जहां पर मिल रहा है ना, ये वहां देखो ये सर्कल जैसे दिखेंगे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक को मेरा सर्कल हो और एक को कैप हो, तो आप वो भी दे सकते हो। तो आपको एक लिस्ट पास करना पड़ेगी यहाँ। अभी मैं नॉर्मल दे रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको एक लिस्ट पास करना पड़ेगी। लिस्ट कैसे पास करेंगे हम लोग उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स देंगे। पहले के लिए सपोज मैं ओ चाह रहा हूँ तो ओ दे दिया, सेकेंड के लिए मैं चाह रहा हूँ ये कैप वाला आइकॉन, ये वाला, तो वो दे दिया हमने, ठीक है। और भी बहुत सारे मार्कर्स हैं, एच है, वाई है, कई सारे हैं, वो सब दे सकते हो आप अलग अलग ट्रैक। तो देखो हमारा जो पहला क्या था, लंच था, तो लंच के लिए उसने सर्कल लिया। और सेकंड क्या था, उसके लिए हमारा ले लिया ये ट्रायंगल, ठीक है। कैप ट्रायंगल को दिखा रहा, वी वी भी चलता है, वी ऐसा वाला हो जाएगा ये रिवर्स ट्रायंगल। ये चीज समझ में आई। क्या क्या हो गया इसमें, स्टाइल हो गया, लाइन विड्थ हो गया, एच यू हो गया, मतलब मल्टी, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है उसके अंदर, तो लाइन विड्थ हो गया, और काफी सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये ह्यू किया है, HUE। हाँ HUE। अब चाहे हुई पढ़ो, कुछ लोग ह्यूई पढ़ते हैं और कुछ लोग ह्यू ह्यू क्या बोलते हैं यार, हुई पढ़ते हैं, ह्यूई और हुई। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, तो उस पर ज्यादा तो उसका इंग्लिश जो वालों टाइम दिया बात है, करते हैं। टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए टाइम, क्या? देखो ऐसा नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं, इसमें एक टाइम नाम का कॉलम है। हाँ, देखो सुनो, मैंने क्या काम किया, मेरे पास एक डेटा फ्रेम तैयार है, सही है। करेक्ट। डेटा फ्रेम में डेमो डेटा मैं गिटहब से उठाया हूँ, इसका फंक्शन यूज करके, कौन सा, लोड डेटा सेट। ये अपना C1 का इनवर्ट फंक्शन है, ठीक है। और ये C1 की ही रिपोजिटरी है डेटा की, गिटहब पे पड़ी है जो। तो वहां से आप इनका C1 वालों का डेटा एक्सेस किया और मैंने इसे एक डेटा में स्टोर कर लिया। उसके बाद मुझे लाइन प्लॉट करना है, तो मैं लिखूंगा SNS मतलब C1 और लाइन प्लॉट, ये इसका फंक्शन हो गया। इसमें दो आर्गुमेंट पास, तीन आर्गुमेंट कंपलसरी पास करना होते हैं मुझे। पहले एक डेटा में देना होता है मुझे डेटा फ्रेम का नाम, और एक्स में अपना एक कॉलम बताना होता है, और वाई में एक कॉलम बताना होता है, ठीक है। दो कॉलम हो गए। अगर मैं इतना पास करूंगा और HU को पास नहीं करूंगा, तो मुझे सारे उसके लिए, जैसे सपोज मैं इसके लिए ये पास करता हूं, हमें चाहिए मेल फीमेल, तो मैं यहाँ सेक्स को यहाँ पास करता हूं मैं, सही है। अब क्या होगा, देखो ये डेटा क्या होगा, अभी क्या लंच डिनर अलग अलग दिखा रहा था, अब ये मेल फीमेल के लिए दिखाएगा। दो लाइनें बनेगी, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, ठीक है। एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। अब देखो असल में यहाँ 4 बन गई, तो क्यों, क्योंकि हमने स्टाइल में भी वो दे रखा है, तो मुझे स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। सेम कॉलम दूंगा मैं स्टाइल में, तब वो गायब होगा वहां से। अब देखो इसमें 2 बने, मेल और फीमेल। ये हमारी जो ब्लू वाली है मेल के लिए, और वो वाली फीमेल के लिए। तो HU का अगर देखो इसमें 2 क्यों बनी, क्यों, क्योंकि मेरे पूरे कॉलम में सिर्फ 2 ही टाइप के डेटा हैं, या तो मेल आया है या फीमेल आया है। सपोज यहाँ 10 अगर डेटा होते इसमें 10 टाइप का डेटा होता, तो यहां पर 10 लाइनें बनती मेरी। समझ रहे हो ये चीज, 10 लाइनें बनती। अगर सपोज मैं ये दे दूं, क्या नाम है, ये डेज दे दूं यहाँ पर संडे, ठीक है। सपोज अगर तो क्या डेट होगा, अलग अलग रहता तो? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अगर मैंने डेज दे दिया, देखो जितनी डेज होंगे इसमें, यानी 60 डेज होते हैं, 7 वो बनेंगे यहाँ पर। अच्छा इसमें नॉर्मल इतनी डेट है अभी इसके अंदर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कितनी लाइन बनी हुई है, 4 लाइनें बनी। और ये कलर भी ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेगा ये। तो कुछ नहीं है इसमें, हमारा ये एक्स एक्सिस पे आपको एक्स कॉलम देना होगा, वाई एक्सिस पे वाई कॉलम देना होगा, डेटा में आपको डेटा फ्रेम देना होगा, HU में आपको जिनके अलग अलग सेपरेट लाइन बनाना चाह रहे हो डेटा की, डेटा डिफरेंशिएट के लिए आप हुई कॉलम यूज करोगे। लाइन विथ क्या है, अब लाइन की थिकनेस बताने के लिए। और स्टाइल क्या, स्टाइल मतलब ये अलग, देखो इसने क्या काम किया, ऑटोमेटिक कुछ लाइन डॉट दी है, कुछ लाइन स्ट्रेट लाइन, कुछ डैश डैश, कुछ डैश डॉट, सबको अलग अलग स्टाइलाइज कर देगा ये।
तो यहाँ भी दिखेगी आपको, देखो ये यहाँ भी दिखेगी इसने कैसे कैसे यूज की है। तो ये काम होता है हमारा किसका, स्टाइल पैरामीटर का। फिर होता है मार्कर। मार्कर में आप अगर चारों सबके सेम मार्कर हो तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग में वो दो, आर्ग्यूमेंट्स दो। अगर आप चाह रहे हो कि हर उसके लिए अलग अलग, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 लाइनें बन रही है और हमने मार्कर कितने दिए, 2 दिए, ठीक है। तो मार्कर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। पहले के लिए मार्कर देखो इन्होंने सर्कल यूज किया, दूसरे के लिए ट्रायंगल यूज किया, तीसरे के लिए फिर से सर्कल, चौथे के लिए फिर से ट्रायंगल। अगर आप चाह रहे हो कि चारों के लिए अलग अलग मार्कर हो तो लिस्ट में आपको अपेंड करना पड़ेगा 4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट मुझे और बढ़ाना पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अपना थर्ड जो एलिमेंट है उसके लिए हमारा वी, ठीक है, वी हो, और फोर्थ के लिए हमारा वाई हो। वाई शायद होता है या नहीं होता है, अभी पता चलेगा, एरर आएगी तो, ठीक है। वाई नहीं होता, ठीक है। तो वाई के लिए हम ये दे सकते हैं, लो लेस देन और ग्रेटर देन में से कोई एक दे दो। मैंने ये वाला दे दिया। तो ये हमारे अलग अलग चारों के लिए अलग अलग मार्कर मिल जाएंगे। देखो अब इसके लिए जो हमने डिफाइन करे वही मार्कर आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। पहले के लिए सर्कल, दूसरे के लिए ट्रायंगल, तीसरे के लिए रिवर्स ट्रायंगल, चौथे के लिए अपना ये लेस देन। तो इस सारों के मार्कर देखो अलग अलग है, सही है ना। तो मार्कर का काम ये है। आप अगर सिंगल मार्कर यूज करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि हर जगह मेरा सेम मार्कर हो, तो यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हाँ क्लियर। हाँ ठीक है ना। अब आगे चलूँ मैं। अभी इसको ऐसा करता हूँ, वो लाइन लंबी हो रही है, कॉमा लगा के और एंटर मार के यहाँ ले आता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या रह गया इसमें, मुझे एक बार देखना। हाँ अब ठीक है, सही है। अब हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम लोगों का जो कलर आया ना यहाँ पर, वो कलर ऑटोमेटिक आया है। अब हमको ये नहीं चाहिए, हम लोगों को कलर यूज करना है अपना, ठीक है। अच्छा, कुछ कलर ऑटोमेटिक एक पैलेट नाम से होता है, पैलेट नाम से होता है। पैलेट तो समझते हो ना सभी, कलर पैलेट। तो एक पैलेट नाम से आर्गुमेंट है, PALLETE, हाँ ये होता है पैलेट। पैलेट में हम एक, या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले नॉर्मल एक बताते हैं, नॉर्मल कीवर्ड। जैसे मान लो एक काम करता हूँ, इसके आर्गुमेंट है बहुत सारे। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कर रखा बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना के रख रखा है अपनी उसमें क्या नाम है, कहीं पे मतलब कोडिंग में बना के रख रखा, जिनको आप सीधा नाम का यूज करके यूज कर सकते हो। तो मैंने सर्च करता हूँ कैसे, कौन कौन से और कितने हैं। देखो SNS कलर पैलेट, ठीक है। ये पैलेट में सर्च करता हूँ, SNS पैलेट, तो मुझे सारे पैलेट्स मिल जाएंगे जो जो यूज होते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है वो। यहाँ जाता हूँ मैं इस पे, गीक्स फॉर गीक्स पे। देखो ये सारे मेरे पैलेट्स हैं, इनको यूज कर सकता हूँ। कितने सारे हैं, इसको याद करना तो मतलब PUOR इम्पॉसिबल है। और नीचे यहाँ तक ये सब, ठीक है, दिख रहा है ये सारे याद करना पैलेट है, कम से पड़ेगा। कम 100 होंगे मुझे लग रहा है, और ऐसे कुछ है। तो मान लो कोई भी इनमें से यूज नहीं, कोई नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ इसको कोई याद नहीं, एक पता होना चाहिए आपके इसका मतलब क्या है आपको। जैसे मैंने एसेंट क्लिक करके, मतलब कॉपी करके, सॉरी, मैं इसको पैलेट के अंदर डालता हूँ, फिर क्या होगा। अभी देखो ये कलर देखना आप कैसे कैसा है इसका। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो क्या होगा, क्या एरर आएगा, कॉमा रह गया। पैलेट की स्पेलिंग PALLET डबल टी है, एल सिंगल होगा, टी एल सिंगल होगा, टी डबल होगी, तो होगा ना। हाँ पैलेट, सही है। देखो ये वाला पैलेट इसने यूज किया, ये वाले कलर इसने यूज किए। तो कोई भी हम पैलेट यूज कर सकते हैं यहाँ से उठा के सीधा सा। मान लो ये वाला पैलेट मैंने यूज किया, तो ये वाले कलर हो जाएंगे मेरे। नॉर्मल इसका नाम दे दिया मैंने, ऐसे करके यूज हो जाएंगे। और हम ये चाहें तो अपने आप से भी यहाँ खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कलर्स के नाम, सही है। अब हमें अगर खुद से डिफाइन करना है, ये तो मतलब पैलेट का आप यूज कर सकते हो। बड़ा यहाँ पर बड़ा सुंदर सुंदर कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो मैं रैंडम उठाया हूँ, तो भी इतने सारे इनमें से काफी अच्छे कलर होते हैं। आप देखोगे एक बारी
ट्राई कर करके समझ में आ जाएगा। लेकिन आप चारों की नहीं, मुझे खुद के अपने कलर्स देना, तो यहाँ पर आप एक डिक्शनरी पास कर सकते हो। सही है, डिक्शनरी पास कर सकते हो। पहले तो आप पैलेट में बोल सकते हो, सपोज अगर मैं सबको सेम पैलेट देना चाहूँ तो वर्क करेगा? मैं बोल रहा हूँ रेड, ठीक है, पहले ऐसे चेक करके देखते हैं पैलेट के अंदर। स्लो चल रहा है, काफी तेल है ऐसे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। पैलेट के अंदर हमें मल्टीपल देना पड़ेगा। एरर आ गया, तो कुछ क्या प्रॉब्लम है ये? ऑटोमेटिकली सेविंग फाइल क्या मसला है? अच्छा, ये पैलेट नेम नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल अभी हम, मैं उसको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको यूज करते हैं हम, पैलेट यूज करते हैं नॉर्मल। यहाँ सारे वैसे लिस्ट आ जाती है, कभी एरर में सारे पैलेट की लिस्ट अभी नहीं आ रही फिलहाल। पहले सारे चार्ट एक बार कर लें, उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे। तो मैं यहाँ कुछ सेव करके भी रखाऊंगी, जैसे एसेंट हो गया, ठीक है, ये डीप हो गया, एसेंट हो गया, डीप हो गया, म्यूटेड हो गया, ब्राइट, ये सारे हमारे क्या है, पैलेट के नाम है। चलो ठीक है। अगर आपको लेजेंड, लेजेंड को, ये जैसे लेजेंड आ रहा ना, इसको अगर बंद हटाना है तो इसको लेजेंड का आर्ग्यूमेंट में फॉल्स कर सकते हो, जैसे लेजेंड इज इक्वल टू फॉल्स, तो फॉल्स कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, और भी आर्ग्यूमेंट इसके, फुल, अब नहीं आ रहा ना लेजेंड, फुल, ब्रीफ, इस टाइप से करके और भी आर्ग्यूमेंट। ये सेव क्यों नहीं है एवरी फाइल? ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो चार्ट है, ठीक है। देखो ये वाला मैं क्या यूज किया हूँ यहाँ, एक बार देखो, ये मैंने क्या काम किया मैंने एक फ्लाइट नाम का डिवो लिया, वेरिएबल लिया, और उसमें ये टोटल लोड किया वहीं से गिटहब से, फ्लाइट्स नाम से, ठीक है। ये मेरा डेटा आ गया पूरा, किस तारीख को कितने पैसेंजर किस डे में फ्लाइट से उड़े। अब इसके बाद मैं इसको क्या किया, नॉर्मल हुई में क्या, मंथ पास कर दिया। मंथ, तो देखो मेरे पास ये सारे मंथ आ गए, 12 मंथ है तो 12 लाइन ड्रॉ हो गई मेरी ऑटोमेटिक। ये सिंपल सा है। और मैं जगह जैसे मंथ मई के थी, तो नॉर्मल ये डेटा फ्रेम का नॉर्मल फंडा है, मैं क्या हूँ, मंथ इक्वल टू मैंने कर दिया मई, तो सारे मई का डेटा ही मेरे पास रहेगा क्या। तब मई के डेट से मैंने ग्राफ बनाया, सिर्फ और एक, क्योंकि मंथ इसमें एक रह गया तो वो एक ही मेरा ग्राफ बना। सही है। और इसके बाद हम लोग कल मैट प्लॉट में जो हम बना रहे थे हिस्टोग्राम, उसका सिंटैक्स था plt.hist। plt.hist हिस्ट के अंदर हमें दो वैल्यूज पास करना थी, अपनी एक्स एक्सिस और y एक्सिस। plt नहीं, हिस्टोग्राम में तो एक मतलब वैल्यू पास करना होती है, हिस्टोग्राम में एक वैल्यू पास करना होती है। और हिस्टोग्राम, चलो हम बनाते हैं सीधा, हो गया एसएनएस, हाँ, एसएनएस डॉट लोड sns.load अंडरस्कोर डेटा सेट, लोड डेटा सेट, डेटा और सेट के बाद मुझे अपना डेटा सेट string वही चीज होता है। मैं यहाँ से CSV करता हूँ और इसको एक डेटा बेस लेता हूँ, क्या डेटा नाम से, और इसको मैं क्या करता हूँ, अपना डेटा को प्रिंट करके देखते हैं क्या हाल है डेटा की, हेड प्रिंट कर लेते ज़्यादा सही करते हैं। डेटा सेट एक छूट गया इससे, ये हमारा डेटा सेट आ गया कंप्लीट। क्या क्या है इसमें, हमें कंट्री है, ईयर है, स्पेंडिंग यूएसडीटी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो फिलहाल डॉट हेड करता हूँ मैं और 5 रोज ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सीबॉर्न में है हमारा एसएनएस डॉट लोड इसके पता है
ऐसा था, मैं एक बात बताऊं, अभी जो SNS है बहुत तेजी से अपडेट होने जा रही है, इसमें बहुत सारे जो पुराने आर्गुमेंट चलते थे, क्या था ये इसका, हाँ डिस्ट प्लॉट, मैं अभी बता रहा हूँ, ये गलत आर्गुमेंट है, मैं लिख के बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है इसमें। हिस्ट प्लॉट होगा, में हमें क्या देना पड़ेगा अपना, नहीं डिस्ट ही है, मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनो थोड़ा, डिस्ट ये स्पैंडिंग वेलिडिटी देता हूँ मैं, और क्या बोलता हूँ इसमें पास करता हूँ, ठीक है। इसमें एक ही आर्गुमेंट देंगे हम, डेटा, आपको ये तो पता ही होगा, उस दिन भी हम ये कर रहे थे, डेटा के बाद हमने ये दिया, और इसको हमने क्या बोला, एक्स, ठीक है। एक बार रन करते हैं, अगर सब ठीक होगा तो। फ्लोट को कवर नहीं कर रहा है ये, सही तो है, अच्छा ठीक है ठीक है, डेटा फ्रेम का एक कॉलम देना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। तो डेटा फ्रेम का एक कॉलम कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है सबको, ये वाली स्ट्रिंग मुझे यहाँ नहीं लगानी थी। डेटा फ्रेम का एक कॉलम एक्सेस करने के लिए हम लोग डेटा और अंदर कॉलम का नाम, कॉलम के नेम के लिए मैं वो नहीं लगाया, कोड नहीं लगाया, इसलिए एरर आ गई, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ और एंटर करता हूँ, क्या होगा, मेरा हिस्टोग्राम बन गया ये। मतलब हिस्ट का जो सिंटैक्स है वो डिस्ट प्लॉट है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो जरा, एक ये वार्निंग आई मुझे, यूजर वार्निंग। यूजर वार्निंग में क्या बोल रही है, डिस्ट प्लॉट जो हमारा है वो वर्जन जो 0.14 है वहां से ये रिमूव कर दिया जाएगा। अभी तो ये चल रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें हमारा ये डिस्ट प्लॉट है, इसको हम रिमूव करने जा रहे हैं, तो इसको आप यूज मत करो। आप ये हमें वार्निंग दे रहे हैं। अभी हमारा कौन सा वर्जन चल रहा है, अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है वो चल रहा है वर्जन है शायद 0.13.1, ये वर्जन चल रहा है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट आएगी तो वो हमारा ये वर्जन हो जाएगा, तो उस वर्जन में हमारा ये वाला डिस्ट प्लॉट फंक्शन काम नहीं करेगा। तो यही इसकी मतलब हमें वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग। तो इसके लिए इन्होंने अब नया फंक्शन बनाया है मैटप्लॉट, उसने सॉरी सीबॉर्न वालों ने, हिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, सही है। पहले पता नहीं क्यों डिस्ट प्लॉट बनाया था, अजीब सा था। तो हिस्ट प्लॉट वाला हमारा बराबर कर देगा, कोई भी हमें एरर नहीं देगा। ये हमारा टैग आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, PLT का यूज करेंगे, PLT.show, ये मैटप्लॉटलिब के फंक्शन शो का हम इस्तेमाल करेंगे इसे हटाने के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, सही है। अब हमारा क्या है, देखो इसमें सोचो, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो क्या बताता है, न्यू वर्जन हिस्ट प्लॉट है। हाँ नहीं 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 नहीं, मैटप्लॉटलिब एक अलग लाइब्रेरी है और हमारा जो सीबॉर्न है वो अलग लाइब्रेरी है, ठीक है। हम लोग कल मैटप्लॉटलिब निपटा दिए थे, आज हम सीबॉर्न कर रहे हैं। लेकिन जो सीबॉर्न बनाई गई है वो मैटप्लॉटलिब का यूज करके बनाई गई है, तो सारे फंक्शन, सारे नहीं कुछ फंक्शन मैटप्लॉटलिब के सीबॉर्न में भी काम करते हैं। तो हमारा ये जो PLT.show है ना, ये असल में मैटप्लॉटलिब का है, कल पढ़े थे हम इसको। तो ये हमारा अपना सीबॉर्न में भी काम कर रहा है। क्यों हम बोलते हैं कि हमारा जो सीबॉर्न है वो टॉप ऑफ द मैटप्लॉटलिब है, ठीक है, उसके ऊपर बनाया गया है। और ये उसका भी यूज करता है, हमारा पांडास का भी यूज करता है। हम देख ही रहे हैं, जो हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो ये सारे पांडा वाले फंक्शन हो गए हमारे, तो वो वाली बात है। अब हमारा हिस्टोग्राम क्या होता है, कल भी मैं बताया था कि आज किसी ने रिप्लाई नहीं दिया मुझे, हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम में देखो, जैसे हमारा लाइन था, अभी बार चार्ट हो गया, इनमें सब में क्या होता है, मतलब दो एक्सेस होती हैं, दो डेटा चाहिए होता है। लेकिन हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक्सेस चाहिए होती है, लेकिन आपको एक एक्सेस चाहिए होती है। हिस्टोग्राम एक एक्सेस लेता है, ऊपर एक हमने दे दिया, इसने हमने एक एक्सेस दिया, एक एक्सेस ने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, एक्स पे ले लिया। इसको देखो एक तरीका और है, एक तरीका और है, अगर ऐसा नहीं करना चाहो, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है आपको, तो एक तरीका ये है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ, पुराना जैसा करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ करके देखते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया, ये ट्राई नहीं किया मैंने, करके देखते हैं अपन। एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम अभी ऊपर से करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं। तो मैं कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैं डेटा, जैसे अभी पहले दे रहा था डेटा इक्वल टू डेटा, मेरे डेटा फ्रेम का
वो नाना थी नहीं और बुड्ढा था एक दो बेटा म्यूट कर लो म्यूट यार, करो ठीक म्यूट है। करो। देखो अभी मैं जो किया था वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन क्यों हो रहा था, मैं डायरेक्ट एक जैसे डेटा फ्रेम का हमें एक कॉलम एक्सेस करना होता है, डेटा फ्रेम से मतलब पांडास में डेटा फ्रेम का कॉलम एक एक्सेस करना होता है। हम लोग क्या यूज करते हैं, सबको ये पता होगा। अगर मैं इसको भी यहाँ फिलहाल यहाँ से करूँ, सीधा हम करते हैं डेटा फ्रेम का नाम डेटा और उसके मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम देना होता है हमें। जैसे मैं ये कॉलम का नेम कॉपी कर रखा हूँ तो मैं ये दे रहा हूँ, सही है। तो इसको प्रिंट करूँ तो मुझे ओनली एक कॉलम शो होगा, ठीक है। ये कॉलम एक शो हो रहा है मुझे, एक कॉलम शो। अब इस कॉलम को उठा के मैंने सीधा अपना हिस्टोग्राम में डाल दिया, क्योंकि एक सिंगल कॉलम है और हिस्टोग्राम भी मेरा एक डेटा लेता है। मैंने उसको उठा के सीधा क्या काम किया, इसमें डाल दिया, ये इसके अंदर पहले ऐसा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा था ये, मैंने क्या कॉपी किया और क्या निकल के आया। कॉपी अरे समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसमें उठा के मैंने सीधा सा जैसे ईयर अगर डालूं तो ईयर बनता है, तो ये डाला। लेकिन मैं उसको वैसे भी कर सकता हूँ जैसे हम अभी ऊपर करते हैं लाइन चार्ट में। एक्स इक्वल टू मैंने क्या बोला, अपना कॉलम बताया और डेटा में डेटा पास कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाई इक्वल टू करूं तो क्या होगा बताओ, कोई आइडिया है? ठीक, इसको रन करते हैं एक बार। वाई के तरफ से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो 90 डिग्री टिल्ट होके वाई के साइड से हमारा कॉलम दिखेगा। वाई इक्वल टू कर दूं तो ये कुल मिला के लेगा एक आर्गुमेंट। अगर मैं इसे दोनों दे दूं तब क्या होगा, ठीक है, दोनों दे दूं तब क्या होगा। बहुत ही बैड आइडिया है, लेकिन ट्राई करते हैं। आई इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कि हमारा ईयर भी प्रिंट हो जाए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। क्या होगा, मेरे हिसाब से तो एरर आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्यों। को दोनों वाई हो गए, अच्छा दोनों वाई हो गए, ठीक है ठीक है। इसको एक्स करता हूँ मैं, देन हम ट्राई करते हैं क्या होगा। ठीक है ठीक है, इन्होंने इसका भी जुगाड़ कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों को मिक्स करके दे दिया एक। चलो ठीक है, इसको हम बाद में जाते हैं, हमारा हिस्टोग्राम खाली एक ही के लिए बनाते हैं हम हमेशा। तो पहले मैं सारा अंडो करने के बाद इसको सेव करके एक बार रन करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ हिस्टोग्राम क्या है। तो हिस्टोग्राम में हम जो कॉलम देते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया, और उनका जैसे हम लोग वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोड, मतलब काउंटिंग। तो जैसे ये हमारा जैसे जीरो था, वो जीरो लगभग इतनी बार आया, यहाँ बीच में कितना होगा, लगभग 68 बार। तो इस हमारे डेटा में हमारा 68 बार काउंट हुआ होगा, या जीरो ब्लैंक है, ये जो भी होगा। तो ये डेटा की काउंटिंग बताता है। ये एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारी काउंटिंग, और ये हमारी वो सॉरी वाई एक्सिस पे काउंटिंग है, और एक्सिस पे हमारी स्पेंडिंग आ रही है। जो हम कॉलम दे देंगे वो आ जाएगा, सही है। तो ये हमारी एक साइड में काउंटिंग बताता है। इसमें भी सारे फंक्शन हमारे कलर वलर के लिए सेम काम करते हैं, लेकिन कुछ इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है। अब इसमें बिन, जैसे हम लोग बिन का याद है सबको भी, कल में यूज किया था बिन। बिन किस लिए यूज हो रहा था कल, बिन मैटप्लॉटलिब में। हाँ हाँ हाँ, वो ये जो ग्राफ आ रहा ना, ये कितना ग्राफ चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, वो पूरा 10 100 मतलब जितना चाहिए उतना दे देगा। हमारे इस डेटा में काफी सारी डेटा होगा। जैसे हमारा जैसे मैं ये क्या हूँ, तो इसकी अगर मैं सबको काउंट करूँ, जो 1 2 3 123 हो गया, 150 हो गया, तो बहुत सारी रोज होंगी। जितनी रोज होंगी उतना हाँ, डेटा होगा। जितने रोज तो चाहिए अब वो लेकिन मुझे कितना डेटा दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेटा दिखा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ 13 ना देखे, मुझे 10 दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, बिन के अंदर बिन इक्वल वो टू 10 10 क्या होगा, मुझे ओनली 10 10 कॉलम आएगा। कह सकते हैं, हिस्टोग्राम के 10 कॉलम चाहिए होंगे, सही। इसे 10 करेंगे, या मैं और ज्यादा चाह रहा हूँ तो मैं वो यहाँ पर उसकी वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे मुझे 20 या 30 चाहिए सपोज, मैं 30 देने की बात करूंगा तो मुझे यहाँ कॉलम 30 कॉलम मिलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, करेक्ट। सही है। मैं इसे बाय डिफॉल्ट अभी 12 छोड़ता हूँ। पहले हमारा कलर का आर्गुमेंट है, मतलब ये बार का जो कलर है वो हम यूज कर सकते हैं कलर आर्गुमेंट देके सीधा सीधा। मैं बोलता हूँ कलर, ठीक है, इज इक्वल टू, या तो मैं फुल नेम लिख सकता हूँ यहाँ पर, या मैं शॉर्टकट नेम लिख सकता हूँ इसका, ठीक है। जिससे कल हम यूज करें वही कलर यूज करते हैं। मैं बोलता हूँ लाइट, शायद ये इसमें काम नहीं करे, शायद ये इसमें काम नहीं करे, क्योंकि ये मैटप्लॉट में वर्क करता है। देखते एक बार, हाँ ठीक है, काम करा। तो सीधा सा हम इनका वार का कलर हम लोगों ने कैसे यूज किया, या फिर हम पैलेट का भी यूज कर सकते हैं। जो हम पैलेट यूज कर रहे थे वो अपन देखते हैं पैलेट का काम करता नहीं करता इसमें।
शायद नहीं करे वर्क, ट्राई करके देखते हैं। पैलेट में यूज कर रहा हूँ, जो ऊपर यूज कर रहे थे हम कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे यूज करते हैं। पैलेट में इन्होंने क्या किया, आउटपुट मुझे एक सिंगल दे दिया। इसने मुझे भी बताया भी कि पैलेट हमारा यूजर वार्निंग में क्या होता है, मुझे पैलेट है हमारा मल्टी उसके लिए काम करता है, अगर उसमें क्या है मल्टी लाइन्स है। यहाँ पर क्या है, हमारा सिंगल डेटा है, ठीक है, सिंगल रोज है, तो हमारा ये पैलेट काम नहीं करेगा। और उसने इग्नोर कर दिया, लिखा है इग्नोरिंग पैलेट बिकॉज इसमें एचयूवी पास नहीं हुआ है। सही है, तो हम इस पैलेट हमारे यहाँ इस कंडीशन में काम नहीं करेगा, पर्टिकुलर कंडीशन। तो हम कलर वाला पैरामीटर यूज करते हैं कलर के लिए। अब इसके बाद होता है हमारा एक, आपने देखा होगा कभी कभी ना एवरेजिंग का यहाँ पर एक लाइन होती है इसके साथ साथ हिस्टोग्राम के, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन होती है एवरेजिंग की दिखाने के लिए, टॉप पे इधर ही होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं के डब्ल्यू, वो सॉरी केडी बोलते हैं, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन बोलते हैं इसको। तो इसको सिंपल सी है आर्गुमेंट इसका, केडी ए डी, आप अब इसमें बूलियन पास कर दो कुछ भी, अगर अभी नहीं है तो इसको ट्रू कर देगा, ट्रू से मतलब आ जाएगा, ट्रू। इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एक कर्नल डेंसिटी वाली लाइन शो हो जाएगी, ये दिख रही है हल्की सी, तो ये हमारी कर्नल डेंसिटी आएगी। और इसमें एक और पैरामीटर है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाँ लॉग स्केल। अगर ये आपको चारों, जैसे यहाँ पर कैसे दिख रहा है हमें, नॉर्मल में दिख रहा है, लॉग में चारों, तो यहाँ पर लॉग स्केल इक्वल टू ट्रू दे दो, वो भी काम करेगा। पॉपअप हो जा, लॉग अंडरस्कोर स्केल इज इक्वल टू ट्रू, ये भी बूलियन लेगा नॉर्मल। तो हमारा ये नीचे की जो वो है हमें लॉग में देगी सारी डिटेल। और भी बहुत सारे आर्गुमेंट है, वो सारे में लिया नहीं, ये हमारी लॉगरिथम हो गया। जो लॉगरिथम ग्राफ होते हैं वो ऐसे बनते हैं नॉर्मली। इसको मैं यही फिनिश कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट है, ट्राई कर लियो एक बारी जैसे उसमें है। अब आता है बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट हमारा सेम हम क्या करते हैं, कौन सा वाला डेटाबेस यूज किया हूं यहाँ पर मैं, वही यूज चलो यही यूज करते हैं, जो अभी डेटा को प्रिंट करता हूँ। डेटा मेरे पास क्या है अभी, कौन सा वाला हमारे पास, डेटा फ्रेम एट ये हमारा जो अभी हम यूज कर रहे थे ऊपर वही वाला, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल अपना बार चार्ट बनाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ SNS डॉट बार प्लॉट SNS डॉट बार प्लॉट में मुझे एक्स बताना पड़ेगा, मेरा एक्स क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ ऐसे देता हूँ, मैं देता हूँ हाँ कंट्री, एक्स साइड पे देता हूँ कंट्री, और कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, अभी कंट्री ले रहा हूँ। वाई साइड में मैं क्या ले रहा हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब वाई इज इक्वल टू, इनके अंदर ये पास करने होंगे, सही है। अब मुझे ये बताना होगा ये मेरा डेटा आ रहा है वो किस डेटा फ्रेम से आ रहा है, तो मैं डेटा आर्गुमेंट का यूज करूंगा, डेटा इज इक्वल टू, मेरा उस डेटा फ्रेम का भी नाम डेटा है, तो डेटा इज इक्वल टू डेटा। अब इसको हम शो कराने के लिए PLT का यूज करते हैं, PLT डॉट शो, ठीक है, काफी बार यूज करेगा तो सबको क्लियर होगा। तो रन करके एक बार देखते हैं क्या हाल है अभी। ये सही है, ठीक है, ये हमारा बन गया USA, कनाडा और जापान। इसमें एक ऐसा कॉलम हो, चलो ठीक है। अब मैं इसमें भी हम जो यूज कर रहे थे ना HUE कीवर्ड, आर्गुमेंट HUE हुई, उसको भी हम दे सकते हैं इसमें। मान लो मैं ईयर को देना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जितनी भी ईयर होंगी अलग अलग उनका कंपैरिजन बन जाएगी। मैं इसको पास कर रहा हूँ ईयर को, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा बहुत कॉम्प्लेक्स। मैं कोई ऐसा डेटा लेता हूँ, रुको मैं ये करता हूँ, इतने सारे देखो इसमें ये बन गए, क्यों क्योंकि मेरी ईयर बहुत सारी थी, तो बहुत सारे बन गए, हमको दिख भी नहीं रहे हैं, वो इतने पास आ गए। लेकिन मैं ऐसा लेता हूँ कोई डेटा जिसमें कम कॉलम हो, कम डेटा हो, कौन सा वाला उठाऊं, ये वाला लेते हैं अपना टिप वाला, ठीक है, बेस्ट है। डेटा कॉपी करता हूँ मैं,
तभी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन बनेगा। डेटा यहाँ पे पाऊँ, और डेटा में मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं पास करता हूँ अपना टोटल बिल, ठीक है, एक्स एक्सिस पे बोलता हूँ मैं टोटल बिल मेरा, और बाई एक्सिस पे पास करता हूँ मैं क्या, टिप, जो हमने अभी किए थे, और मैं यहाँ देता टाइम पास करता हूँ मैं इसमें, किसमें, एच में पास करता हूँ मैं टाइम, और डेटा हमारा अभी भी डेटा है। इसको रन करता हूँ एक बारी, फिर देखो अब मेरे पास टाइम 2 है तो 2 कॉलम बन जाएंगे कंपैरिजन वाले, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डेटा हो रहा है, इसको एक बारी का एक चीज और करता हूँ मैं, यहाँ हेड, इसमें डेटा इक्वल टू मैं लेता हूँ डॉट हेड, मैं चाह रहा हूँ मुझे ज्यादा ना 10 का ही वो देखना है मुझे, थोड़ा ज्यादा सही दिखे इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब मुझे 10 रो का दिखेगा बस, टॉप वाली, सही है, ये 10 रोज दिख रही है मुझे, सही है। अब इसमें 2 दिखना चाहिए, लंच और डिनर, ये बराबर रह रहे हैं, अच्छा ये करता हूँ मेल फीमेल अलग अलग करता हूँ। ये ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों डेटा बराबर है मेरे, एक सा है। तो अच्छा हाँ, वो भी नहीं, टॉप 10 में ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिनर डिनर था, इसलिए ये हो रहा है। अब ये भी सही है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या यूज किया हूँ मैं, बिल आइसलैंड, ये कौन सा डेटा, चलो उस डेटा का, ये वाला डेटा इसके लिए बेस्ट हो समझाने के लिए, इसको भी नहीं मैं इससे यूज करता हूँ, थोड़ा क्लियर आए तभी मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट बताऊंगा ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, तो हम ये वाला डेटा यूज करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे मैं आइलैंड बताना चाह रहा हूँ, आइलैंड मतलब जो भी आइलैंड थे वो हमारे एक्स एक्सिस पे आए, मैं रिकैप कर दूंगा, बिल लेंथ मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, और ये ऐसा कैसा दे रहा हूँ मैं, मेल फीमेल। अब देखते हैं एक बार, क्या है, राइट, एन एंट्री विद द नेम डज नॉट अपीयर इन डेटा, अच्छा इसको वो नहीं किया हूँ मैं, अच्छा माई डेटा है यहाँ मेरा आर्ग्यूमेंट, ओके। अभी एक सेकंड में रिकैप मार दूंगा छोटा सा, फिर से एरर क्या है, तो यार अब समझ में आ रहा है क्या हुआ, आयरलैंड है एक्स फॉर एंट्री विद नेम डज नॉट अपीयर इन डेटा, अब डेटा कहाँ है, ठीक तो है यार, फिर से यार कोई बताता नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं उसको डिलीट कर दिया, बी को भी डिलीट कर दिया वहां से, डेटा होना था, एटी लिख दिया, मैं एटा लिख दिया उसको, फोकस किसी का होता नहीं है, चलो हाँ चलो ठीक है ठीक है, अब सही है, ये दिखाना चाह रहा था मैं, क्यों, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन होता है इसलिए। अब देखो मैं एक बार रिकैप करता हूँ थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, मैंने क्या किया, पहले जो डेटा था ना वो इस हमारा बना सकते हो उसका, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था उससे डेटा, और मैं उस कॉम्प्लेक्स डेटा पे समझाने जाता तो फिर ऊपर ऊपर से निकलता वो, तो मैं एक ऐसा वाला डेटा फ्रेम लिया हूँ जिसमें थोड़ा इजी डेटा हो। अब इसमें क्या है, एक बार समझो, ये मैं एक कौन सा ये नाम से डेटा इंपोर्ट किया हूँ गिटहब से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, स्पेसीज है, स्पेसीज मतलब सारे नाम होंगे स्पेसीज के, इसमें आइलैंड है, किस आइलैंड पे कौन सी स्पेसीज है, और बिल लेंथ जो भी होगा ये डेटा में, बिल लेंथ और फ्लैपर नॉर्मल है, और यहाँ पर मेल फीमेल वाला था कॉलम है। अब हम लोग क्या यूज किए, नॉर्मल एस एन एस डॉट बार प्लॉट यूज किए, एक्स एक्सिस पे मैं बोल दिया कि हमारा एक्स एक्सिस पे आप आइलैंड दिखाओ, जो भी आइलैंड है वो दिखाओ, हमारे यहाँ पर 3 आइलैंड है, यहाँ एक्स एक्सिस पे अगर डेटा बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे जो उस टाइम पे कंट्रीज बहुत सारी हो रही, तो डेट बार हमारी छोटी छोटी आ रही, दिखने में नहीं हो रहा था, तो अब मैंने क्या काम किया, एक्स एक्सिस पे आइलैंड लिखा और वाई एक्सिस पे मैंने बिल लेंथ लिखा एमएम में, सही है, और डेटा में डेटा दे दिया,
और हेबी में दे दिया मेल फीमेल सेक्स, ठीक है, जो भी कॉलम का नाम था। अब हुआ क्या इससे, इससे ये हुआ, इसने हर, जैसे हर उस पे, जैसे मान लो ये हमारा पहला आइलैंड है, इस आइलैंड के लिए 2 कॉलम बनाया। पहले एक आइलैंड के लिए 1 कॉलम बन रहा था जब तक मैंने ये वाला कीवर्ड नहीं दिया था, HUE नहीं दिया था। जब देने के बाद ये क्या हुआ, हर उसके लिए जब 2 डेटा हैं मेल फीमेल, तो उसके लिए अलग अलग इसने क्या बनाया, कॉलम्स बनाए। सही, अब ये बता रहा है अलग अलग कि यहाँ पर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। सही है, उनका मतलब लेंथ कितना था अपना, मेल फीमेल दोनों। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ वो हैं आर्गुमेंट, जैसे इसका कलर चेंज कर सकते, तो इसमें भी पैलेट यूज होता है नॉर्मली, डॉट पैलेट। सही है, पैलेट, पैलेट इज इक्वल टू कलर का कोई भी नाम दे दिया मैंने, देख लेता हूँ क्या थे पैलेट के नाम, इनको याद करना थोड़ा। एसेंट करके कुछ था एक, पैलेट में अलग देना पड़ेगा, PUG ऐसा कुछ समथिंग। हाँ, वो जो भी होगा आप देख लेना, सर्च करके उससे मिल जाएंगे पैलेट आपको, तो वो कोई भी पैलेट आप यूज कर लेना, या हम कस्टम अपना खुद का पैलेट बना सकते हैं। वो कैसे, देखो ये खुद का, अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पैलेट यूज नहीं करना, तो खुद का पैलेट भी बना सकता हूँ। खुद का पैलेट कैसे बनाऊंगा मैं, खुद का पैलेट बनाने के लिए मुझे डिक्शनरी यूज करना पड़ेगी। यहाँ इसको मैं पूरा डिलीट करूंगा, पैलेट आर्ग्यूमेंट में मुझे एक डिक्शनरी पास करना पड़ेगी, और उस डिक्शनरी में जो हमारा की होगा ना, की में हमें तो कॉलम में हमारा डेटा आ रहा है वो देना पड़ेगा। तो हमारा जो अभी क्या डेटे हैं, 2 डेटा है, 2 बार है ना, पहली बार हमारी किसके लिए, मेल के लिए, सेकंड किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक। तो वही हम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक, कॉपी करते हैं मेल, या कुछ भी कॉपी कर लिया मैंने, मेल को मैंने कॉपी किया, और यहाँ अपने इस लिस्ट में की जगह अपना डेटा का नाम डाला, कोलन लगाया, कॉलम में के बाद मुझे कलर का नाम देना है, ठीक है। कलर का नाम दे रहा है, जैसे मैंने सपोज दिया लाइट कोरल, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाया, अगला मेरा क्या, फीमेल, तो मैं इसमें फीमेल लिखता हूँ, ठीक है, पहला क्या, मैंने फीमेल के लिए मैं कलर चाह रहा हूँ, हमारा जो बार का कलर हो वो कुछ भी हो, जैसे लाइट, ये यूज कर रहा हूँ बार बार, इसको यूज करता हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं एक बार, तो ये मेरे कस्टम प्लेटर हो गया, मैंने खुद बनाया है। सही है, लाइट कोरल, और ये हो गया। तो ये आप ऐसे कस्टम प्लेटर भी बना सकते हैं, और आप या जो बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं वो उनका भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद और भी हैं, जैसे सही है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, ठीक है। अब 2 और रह गए मेरे पास, एक ऑर्डर। अब चारों देखो, तो ये देखो नीचे जो मेरा आइलैंड दिखे ना, पहले कौन आया इसमें, टॉर्जरसन, बिस्को, फिर ये ड्रीम, ऐसे है। अब इसका सीक्वेंस चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ड्रीम पहले आए, फिर ये आए, फिर ये आए, तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे यूज करूंगा, नॉर्मली मैं लिखूंगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। सही, ऑर्डर कीवर्ड के अंदर मुझे एक लिस्ट पास करना होगी, लिस्ट में उन सबका हमें वो बताना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले अभी क्या करंट में क्या आ रहा है मेरा, ये देखो, पहले करंट में टॉर्च आ रहा है, इसको मुझे बाद में लेना, मुझे सबसे पहले ये दिखाना है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से इसके अंदर पहले ये जिसको पहले डाल दोगे वो पहले आ जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ये आए, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और ये डालते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अभी? और क्या है इसमें डेटा में, तीसरा क्या है हमारा, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, ड्रीम, DREM ऐसे करते, और इसको मुझे इसमें यही है ना, DREM, ठीक है, DREM। अब इसको एक बार मैं करूं तो मेरा क्या होगा, ये दोनों आपस में सफल हो जाएंगे, टी वाला बीच में आ जाएगा, टॉर्जरसन क्या होगा, बीच में आएगा। रन नहीं हुआ क्या, ठीक है, ये हो गया, ये पहले आ गया और ये सेकंड में आ गया। तो आप इससे क्या कर सकते हो, जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो डेटा है उसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या यूज करेंगे, ऑर्डर पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर एक लिस्ट पास करना होगी, और फिर उसमें उनका जैसा ऑर्डर ये आप दोगे वैसा ऑर्डर आ जाएगा।
अब एक चीज और रह गया इसमें, एक ऑर्डर क्या है, यहां पर देखो पहले क्या दिखा रहा है, पहले फीमेल दिखा रहा है, पहला कॉलम फीमेल का, सेकंड कॉलम क्या है, मेल का। और मेल यहाँ का है। यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ ऑर्डर पैरामीटर था, वैसे आप यूज कर सकते हो HUE_order, क्योंकि ऑर्डर, क्योंकि ये जो हमारे कॉलम है वो किससे आ रहे हैं, हमारे HUE डालने से आ रहे हैं। तो हम HUE_order लिखेंगे तो ऑर्डर चेंज होगा। सेम तरीका है, लिस्ट में डालोगे, पहले आप पास करोगे, अभी फीमेल है तो पहले मैं मेल पास करता हूँ चेंज करने के लिए, ठीक है। और उस अगले में क्या करता हूँ मैं, कॉमा लगा के फीमेल पास करता हूँ मैं। अब क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे लोकेशन, ठीक है। पहले अब मेल आ गया और फिर फीमेल आ गया, सही है। पहले क्या था, पहले मेल फीमेल था, फीमेल था। से फीमेल। सही है ना? हाँ, क्यों? तो ये हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ऐसे लिस्ट में देने के बाद। चलो ये हो गया इसका काम। और भी अच्छा, हाँ और भी पैरामीटर, ठीक है। सही है। चलो मैं इनको एक बार यहाँ से, अरे इसका अल्फा, अल्फा कीवर्ड हम लोग लेजेंड यूज किए थे कल पीएलटी में, सबको याद है? अल्फा एक कीवर्ड था उसमें, अल्फा, सबको याद है? अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, अल्फा जो था उसकी ट्रांसपेरेंसी या कैपेसिटी बताता था कितना आपको ट्रांसपेरेंट करना है। तो वही हाँ, इसमें है पीछे का सेम। ग्रिड जितना था वो ग्रिड के लिए था, उस टाइम हम ग्रिड के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन हाँ। हम यहाँ मेन अपने ग्राफ के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू मैं डाल दूं 0.1, ठीक है। 0.1 एक बार ट्राई करता हूँ क्या होता है अल्फा। तो देखो ये बहुत हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा कुछ। हाँ, बहुत 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 हल्का। तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। अगर मैं 0.5 करता हूँ तो इसकी कैपेसिटी वैसे ही चेंज हो जाएगी, सही है। तो इसकी अल्फा क्या करता है, अल्फा करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करना। अभी मैं 1 पे सेट कर देता हूँ इसको। फिर एक कीवर्ड और है हमारा, सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन क्या करता है, सैचुरेशन तो सबको पता होगा, अपने फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो सैचुरेशन आता है, स्पेलिंग और हाँ, कम या AC ज्यादा होता है। करना। कम ज्यादा करना। सैचुरेशन सैचुरेशन AC है क्या? ऐसे AC होगा ना? SAT, हाँ हाँ वही तो, SATURATION। हाँ ऐसे। AC है बस, वही अच्छा, ठीक है ना। ऑटो पॉपअप होना चाहिए था। चलो सैचुरेशन इज इक्वल टू मैंने दे कम या दिया ज्यादा करना सैचुरेशन से होता है। सैचुरेशन का मतलब कोई चीज कम ज्यादा नहीं, सैचुरेशन का मतलब होता है कलर से। अगर सैचुरेशन 0 कर दूं, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा ब्लैक एंड गायब हो व्हाइट, जाएगा। ठीक है। ब्लैक एंड नहीं, व्हाइट आ गायब नहीं जाएगा। होगा, कंफ्यूज हो जाती हैं अल्फा से और सैचुरेशन से। सैचुरेशन सिर्फ कलर को कंट्रोल करता है, मतलब कलर कितने शार्प होना चाहिए, और अल्फा जो होता है उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। सैचुरेशन 1 दे दिया, अभी फुल कलर होंगे। अगर मैंने सैचुरेशन 0 दे दिया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो सैचुरेशन का मतलब होता है कलर्स को कंट्रोल करना, ठीक है। कलर कितने शार्प कलर होने चाहिए। सैचुरेशन अगर मैंने 5 कर दिया तो क्या होगा, ये 5 पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 100% तक आई थिंक होगा। ये 100 से ऊपर करोगे तो एरर देगा, 100 पे कम करेगा, ये परसेंटेज वैल्यू है ये। अगर मैं 100 से ऊपर जाता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा मुझे कि आप 100% से ऊपर नहीं जा सकते सैचुरेशन में। नहीं कि इसने मत करता, चलो ठीक है, जो भी हो। तो ये सैचुरेशन में आप सैचुरेशन दे सकते हो, सही है, जो भी आपको देना हो। अभी मैं 1 पे सेट करता हूँ फिलहाल के लिए। सैचुरेशन हो गया, और एक हो गया हमारा एक बार फिर से बताइए तो, सैचुरेशन और अल्फा में क्या डिफरेंस बताया? देखो सुनो, अल्फा क्या होता है, पहले ये इसको मैं अगर एक बार ही करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं अल्फा समझाता हूँ पहले। अल्फा का काम सिर्फ इतना है, पहले इसको रन करता हूँ, इसको एक्चुअल सीन दिखाता हूँ क्या है। ये ऐसा है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये
थोड़ा सा मुझे डार्क धुंधला देखे, धुंधला समझते हैं ना, धुंधला अच्छा ब्लड धुंधला Blur देखे type तो में उसको मैं दिखे। उसको क्या, हाँ बिलर बिलर, उसको मैं कर सकता हूँ 0.1, 3.1 या पॉइंट अभी मैं 3 करूँ, इसको 0.3 करूँ, तो क्या होगा, कलर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कलर तो जितने थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो उसको दिखाना हमें कम हो जाएगा, हम लोगों को कम हाँ। दिखाएगा। तो कलर तो है वो इसके अंदर, बार लेकिन वो कम बार दिख रहा जो है, है वो थोड़ा लेकिन ब्लर हो जाएगा। हाँ, अब देखो सैचुरेशन क्या करता है, सैचुरेशन ये करता है, इसको अगर हम अल्फा कम करेंगे ना तो हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन हम सैचुरेशन को अगर कम करेंगे तो दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को कलर नहीं दिखेंगे। देखो ग्राफ दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भद्दा नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन कलर नहीं है इसके अंदर, अगर 0 कर दें तो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा हमारे। सिर्फ और सिर्फ कलर को कंट्रोल करता है सैचुरेशन, और हमारी अल्फा करता है कैपेसिटी को कंट्रोल। देखो 0 कर दिया फिर भी Blur दिख रहा है कर मुझे, देता है। लेकिन कलर कोई नहीं, कलर नहीं दिख रहा है कोई भी। और अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो ये दिखेगा ही नहीं, अल्फा को 0 कर दूं तो मेरा चार्ट ही नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा। ब्लर कर देगा ना। पूरा ब्लर कर देगा, पूरा ब्लर ब्लैंक नहीं, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक ब्लैंक। नथिंग, ठीक है, ब्लैंक दिखेगा ये। और ये ऊपर जो दिख रही है ना, ये इसको इसको बोलते हैं हम एरर बार करके। अभी इसको 1 पे सेट कर देता हूँ दिखने के लिए, और सैचुरेशन को मैं कर देता हूँ 1, दोनों को 1 कर देता हूँ, दोनों 100% हो जाएगा। अब हम लोग, ये था, अब होता है एरर कैप, एरर कैप। पहले बोलो ओरिएंट लो, पहले ओरिएंट होता है एक, ओरिएंट, अच्छा ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब ये होता है, ओरिएंट में 2 आर्गुमेंट जाते हैं, ठीक है, ओरिएंट में क्या जाते हैं, 2 आर्गुमेंट जाते हैं, समझ सकते हो, एक एच जा सकता है, एक वी जा सकता है। तो अगर मैं एच देके अगर इसे रन करूं क्या होगा, ये हमारा डेटा उस टाइप का नहीं है, इस पे वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारा दोनों साइड न्यूमेरिकल डेटा होता तो ये वर्क करता। अगर वी मतलब वर्टिकल और एच मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा इधर साइड से हो जाता। ये इस डेटा के लिए पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहा, बहरहाल अगर हम वी यहाँ एच डालेंगे तो एच वर्क करेगा, सही है। एच में क्या होगा, ये डेटा इस साइड से आएगा हमारा, अगर ये हमारा ये इसकी जगह ना, सपोज लो अभी मैं दिखाई देता हूँ, इसमें क्या क्या है, अभी हमारा बिल एमएम और आइलैंड की जगह मैं उठा के कुछ और डाल देता हूँ, बिल डेप्थ डाल देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा कैसे बताइए। आइलैंड की जगह बिल डेप्थ डालूंगा मैं, अब बताऊंगा ये वी और कैसे काम करता है, सही है। इसको मैं लेता हूँ हमारा एच हॉरिजॉन्टल, दोनों सेम कर दिए क्या मैंने, अच्छा सेम कर दिए दोनों, तभी तो नहीं करा, ये तो होंगे डेप्थ और लेंथ, नहीं सही है, और ज्यादा डेटा हो गया, क्या हुआ, थोड़ा मैं डेटा सेट कर लूँगा, इनके बीच डेटा शो नहीं हो रहा है, ओके 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 समझ गया मैं क्यों नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ मैं। हम लोगों ने ये ऑर्डर दे रखा है ना, क्योंकि सारा डेटा अब चेंज हो चुका है, तो ये ऑर्डर की वजह से हमारा डेटा शो नहीं हो रहा है, और ये सारे हमें आर्गुमेंट हटाना पड़ेंगे तब काम करेगा ये, इसको भी हटाना पड़ेगा, ये ठीक है, अभी इसको रन करते हैं एक बार, कॉमा कहीं रह गया, कॉमा कहाँ छुट्टा, यहाँ छुट्टा, ठीक है, अब ये बन गया। अब मैं समझाता हूँ ओरिएंट का मतलब क्या हुआ। अभी ये इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर में उसकी एक्चुअल वैल्यू से वो कर रखी थी, अब मैं देता हूँ ओरिएंट, ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंट का मतलब ये होगा, ओरिएंट इज इक्वल टू, हम देते हैं इसमें 2 आर्गुमेंट जाते हैं, पहला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अभी वर्टिकल तो है ही बाय डिफॉल्ट, इसको मैं एच डालता हूँ, अब एच में क्या होगा, ये डेटा इस साइड से शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली एक्सिस से,
ठीक है, ये ऐसा एक्सेस है। इसका ओरिएंट का मतलब इतना हुआ, ये अब इतना कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया। यहाँ पे देखो कितना सारा एकदम एक के ऊपर ओवरलेप हो रहा है, तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही है। बट ये समझ गया ना, एच का ओरिएंट एच, ओरिएंट वी का मतलब क्या हो गया? एच मतलब हॉरिजॉन्टल, हाँ, और वी मतलब वर्टिकल। वर्टिकल में डेटा लाइन तो वी ले लेंगे। अब ये मैं वो करता हूँ, एक बार इसको कंट्रोल जेड मारता हूँ, वहीं आता हूँ जहाँ हम लोग थे। सही है, अभी इसको मैं यहाँ से वी करता हूँ, वी, ये सब अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ आइलैंड पास करना है मेरे को। सही है। अब ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कुछ रह गया इसके अंदर। ठीक है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। देखो ये इसके ऊपर कुछ एरो दिख रही है आपको, छोटी छोटी है। इसको हम बोलते हैं एरर बार। ठीक है, एरर बार क्या है? ये जहां तक मैं समझाऊं इन्हें, मैं क्लियर हूं नहीं हूं, बहरहाल मेरे हिसाब से ये है जैसे इसमें कुछ एन डेटा है ये। हाँ, ठीक है, हमारे डेटा के बीच में कुछ एन डेटा है, नल डेटा है, तो वो डेटा हमारा एक इसमें यहाँ शो कर रहा है, वो उसकी वैल्यू यहाँ शो कर रही है। कितना डेटा हमारा इसमें ऐसा है जो नन वैल्यू, मेरे हिसाब से जो ये, मैंने ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं देखी है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो यही है। अगर इसका अगर कुछ मैं गलत होगा तो कल मैं देख के बताऊंगा। ठीक, मुझे ये लग रहा है। इससे कुछ आर्ग्यूमेंट आते हैं। ठीक है, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट है, जैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ था मैं भी, ये रहा एरर कलर। ठीक है, इसका नाम भी एरर ये बोल रहे हैं, इसलिए और लग रहा है मुझे। ठीक, एरर कलर। अगर एरर कलर रेड, ठीक, अभी कैसा है बाय डिफॉल्ट इनका कलर कैसा है, इन बार का ब्लैक है। तो अगर मैं बोल दूं ए आर आर कलर, ठीक है, एरर कलर, तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, एरर विड्थ मतलब अभी ये इनकी थिकनेस है, इनकी थिकनेस को पहले एक एक करके समझाता हूँ। मैं ऑलरेडी कंफ्यूज कर रहा है वो, और ज्यादा कंफ्यूज हो। इस बार मैं रन करता हूँ उसको, रेड को। फिर कॉमा भूले कहीं, कहाँ छुट्टा, कहाँ से कहाँ मैंने लिखा क्या है, खुद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सही है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा 100 वहां से कॉपी हो गया वो। सही है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेड हो गया। अब देखो ये एक चीज और बोल रहा है, हमारा जो एरर कलर पैरामीटर है ना, वो फ्यूचर वाले वर्जन में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। किसमें, 4 में नहीं, 15 वाले वर्जन में रिमूव हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये नया तरीका है पास करने का। अभी जैसे यहाँ पर मैं क्या क्या कीवर्ड लिखा था, ये लिखा था मैं, देखो इतने कीवर्ड। यहाँ पर एरर कलर था, ठीक है, एरर विड्थ था, और कैप साइज था। कैप साइज क्या है, पहले कैप साइज दिखा दूं मैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से कट करता हूँ, कैप साइज दिखा दूं। फिर इनका जो नया तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, ये इनको कैप बना दिया गया। जो अभी एरर थी उसके ऊपर नीचे एक डेटा का लाइन बना के कैप बना दी, इसको एरर कैप बोलते हैं। ठीक है, तो उसका साइज मैंने यहाँ बता दिया। अब ये क्या कह रहे हैं वो देख लो एक बार। अब नया, अभी तो हम क्या कहते हैं, हर किसी को मतलब उसी के अंदर पास करना होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको एक एरर कीवर्ड नाम से एक अलग से डिक्शनरी बनाना पड़ेगी। उस डिक्शनरी के अंदर आप पास करोगे सारी वैल्यूज। कैसे, ऐसे एरर की नाम का एक आर्गुमेंट आएगा। अब और ये हमने जो सारे अंदर कीवर्ड दिए ना, वो आप ऐसे दोगे। कैसे, इक्वल टू लगाओगे, यहाँ इक्वल टू लगाने के बाद आप डिक्शनरी वाले पेरेंट वो लगाओगे, क्या बोलते हैं उसको, कर्ली ब्रैकेट्स। और उसके बाद हम बोलेंगे की में क्या बोलेंगे, एक हमारा कलर लो, कलर लो, कलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू नहीं, कलर के बाद लेंगे हम जैसे रेड। सही है, की में हम क्या लेंगे, कलर, और उसकी वैल्यूज में लेंगे हम रेड। कॉमा लगाएंगे, अगला आर्गुमेंट दे देंगे जैसे विड्थ। ठीक है, सारे आर्गुमेंट इसी एक आर्गुमेंट के अंदर जाएंगे, डिक्शनरी में पास हो गए।
के अंदर हम बोल देंगे जैसे इसकी सपोज n, ठीक है 10 तो बहुत ज़्यादा होगी, 5 ले लेते हैं, ठीक है 5 ले ली, 5 को कॉमा लगाएंगे, फिर हम तीसरा क्या है हमारा साइज, ठीक है साइज, कैप साइज चलेगा, साइज चलेगा, ये नहीं पता, कैप साइज, कैप साइज के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। और इस वाली को रन करके देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये अब आने वाले वर्जन में क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। एरर उसमें गड़बड़ होगी कुछ, क्या बोलते हैं विद, गॉट ए अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड विद, ठीक है ये वाला ARR विद, इसका कुछ होगा कीवर्ड, मुझे मैं तभी तुक्के से लगा के देख रहा हूँ, शायद फिट बैठ जाए। चलो ये वाले कीवर्ड नहीं है, इसमें कुछ देखना पड़ेंगे अलग से क्या है, एक बार इस कर लिए, इसके सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। बहरहाल ये रेड कलर तो है हमारा, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, एरर कोड में डिलीट कर रहा हूँ, काफी भारी हो गया ये वाला बात का चार्ट। ये वाली पैरेंथेसिस, एक बार रिकैप मार रहा हूँ मैं, सारी चीजें हो गई इसकी बार चार्ट की, सही है। हाँ अब देखो क्या हुआ, हमारे पास डेटा था, डेटा तो समझ में आ रहा है सबको, ये है एक पांडास का डेटा है, पांडास का डेटा फ्रेम, उसमें हमने क्या बोला, उस डेटा फ्रेम से सीबॉर्न के द्वारा आप एक बार चार्ट बनाओ, सही है। बार चार्ट में हमने एक्स एक्सिस दे दी हमारा आइलैंड, और बाई एक्सिस में बिल लेंथ एमएम में दे दिया। फिर हमने बताया कि हमारा जो डेटा है वो डेटा नाम की वेरिएबल में है। फिर हमने ह्यू नाम के पैरामीटर में अपना कॉलम बता दिया, किस कॉलम के हिसाब से हमें वो बनाने हैं, मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको कॉलम्स, तो वो दे दिया हमने, ठीक है। फिर पैलेट में हमने अपना कलर कस्टम पैलेट बनाया, बाकी हम अपना इनका खुद की पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल आर्गुमेंट देके, हमने एक डिक्शनरी का यूज़ करके पैलेट बनाया है अपना कस्टम पैलेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर बताया कि हमारा जो आइलैंड है वो किस ऑर्डर में हो, तो हमने अपना एक लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर को हमने पास कर दिया जिस ऑर्डर में हमें चाहिए। फिर उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर जो हमको मेल पहले चाहिए फीमेल पहले चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ह्यूई ऑर्डर अंडरस्कोर ऑर्डर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सेम एक लिस्ट पास की और अपने दोनों, ये दो होंगे या जितने भी मल्टीपल है वो सारी वैल्यू आपको पास कर देंगे। फिर अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा आपको बताता है कि आप उनका मतलब कैपेसिटी कितनी हो, आपके चार्ट की कैपेसिटी कितनी हो, कितनी अच्छा दिखे आपको। सैचुरेशन में क्या, सैचुरेशन कलर्स को कंट्रोल करता है, आपको कितने शार्प या कितने लाइट कलर चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट, जितनी वैल्यू इसके नीचे लाओगे ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ जाता रहेगा, और जितनी वैल्यू बढ़ाते रहोगे कलरफुल की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। कलर हाँ, और ओरिएंट हमारा हो गया कि ओरिएंटेशन, ओरिएंट से हमारा ओरिएंटेशन कि आपका जो प्लॉट बने वो एक्स एक्सिस के अलोंग बने या बाई एक्सिस के अलोंग बने, तो वो हमारा एक्स एक्सिस हो गया। बाकी आप इसमें ARR कलर पास कर सकते हो, लेकिन वो बंद होने वाला है, तो उन्होंने नया तरीका बताया है कि ARR_KWS, ठीक है। ये पास करने के बाद आपको एक डिक्शनरी के अंदर ARR की सारी वैल्यूज पास करनी है। अभी मैं एक आर्गुमेंट दी हूँ, यहाँ पर और आर्गुमेंट भी होंगे, साइज के लिए भी होगा, कैप के लिए भी होगा, वो मुझे कैसे लिखेंगे उसका अभी फिलहाल नो आइडिया, ठीक है। इतना हमारा ये हो गया बार चार्ट, सही है। 3 चार्ट, हाँ। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। काउंट प्लॉट, सुनो काउंट प्लॉट ऐसे ही मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ। बार चार्ट है, बार चार्ट जैसे ही सेम होता है हमारे काउंट चार्ट, तो वो मैं कहता हूँ SNS.काउंट चार्ट, काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट ठीक लिखा हूँ ना मैं, ठीक है ना, काउंट प्लॉट, ठीक है। काउंट प्लॉट में हमें सिंपल एक्स एक्सिस बराबर बताना होगा क्या है, जो मैं यहाँ यूज किया हूँ सेम चीज यूज करता हूँ यहाँ पे। मुझे अपनी एक्स एक्सिस बताना होगी, बाई एक्सिस बताना होगी, और अपना डेटा बताना होगा। एक बार मैं इसको पहले plt.show कर दूँ, plt.show, फिर मैं समझाता हूँ अंतर क्या दोनों में। अच्छा एक सेकंड, ये दो, इसमें दो डेटा नहीं जाएंगे, इसमें ओनली एक एक्सिस जाएगी, बाई एक्सिस नहीं जाएगी, ठीक है। बाई एक्सिस नहीं जाएगी, या एक्सिस x2 या y2 एक जाएगा, उसकी तरह हिस्टोग्राम की तरह, ठीक है। फिर होगा क्या,
सेम इसका ग्राफ बने दिखने में लगेगा हमें एक नजर में कि हमारा बार चार्ट है, लेकिन अंतर क्या होगा, बार चार्ट में हमारे दो आर्गुमेंट पास होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और इसमें हमारा एक आर्गुमेंट पास होता है, या तो आप एक्स दो या वाई दो, और दूसरे आर्गुमेंट में ऑटोमेटिक उनकी काउंटिंग ले लेता है, क्या लेता है, काउंटिंग ले लेता है। तो इसने क्या किया, हम लोगों ने बताया कि एक्स में हमारा आइलैंड दो एक्स, तो उसकी काउंटिंग दे दिया इसने तीनों आइलैंड की। तो इस डेटा फ्रेम में जो हमारा ये क्या है, टॉर्चरसन हुआ है, वो लगभग 50 टाइम यूज हुआ है, और हमारा सबसे ज्यादा ये यूज हुआ है इसके अंदर, तो इसका 160 से भी ज्यादा रिकॉर्ड है इस वाले आइलैंड के। तो ये सिर्फ काउंटिंग बताता है एक साइड में। अगर मुझे एक्स इक्वल टू दिया है, अगर मैं इसको वाई पे दिखा रहा हूँ तो ये हमारा वाई पे चला जाएगा, ठीक है, ग्राफ हमारा एक्स डायरेक्शन से आएगा, बहरहाल ये लेगा एक ही आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, सेम वही चीज है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वर्टिकल हो जाएगा। हाँ, बाकी सारे आर्गुमेंट इसमें काम करेंगे। अगर इसमें आपको जो भी पैरामीटर देना है वो भी काम करेगा, ठीक है, जैसे हम बार में काम कर रहे थे वो सारे पैरामीटर लगभग काम करेंगे इसके अंदर, जो अगर लॉजिक लगा के देखोगे तो इसमें मल्टी लाइन मिल जाएगा हमको, मल्टी क्या कॉलम, ठीक है, टैब से बन जाएगा, लेजेंड भी आ जाएगा। तो सेम फंडा है, बस सेम फंडा बाहर वाला है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ आपको एक एक्सिस देनी है और दूसरी एक्सिस में ऑटोमेटिक उनकी काउंटिंग बताएगा वो, काउंटिंग आ जाएगी। जैसा हम हिस्टोग्राम में कर रहे थे। हिस्टोग्राम में भी एक आर्गुमेंट देना होता है, दूसरे आर्गुमेंट में हमें क्या मिलता है, काउंटिंग मिलता है, सही है, करेक्ट। सेम चीज हमारा ये भी यूज करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, अपन टाइम नंबर बात करके इसका, हाँ इस पे आते हैं, स्कैटर पे, सही है, स्कैटर प्लॉट। चलिए ये वाला ना प्रॉब्लम होगी, मैं ढूंढ के रखा, ये वाला अपना यूज करते हैं स्कैटर के लिए। मैं बोलता हूँ सेम है, मैं लोड करने के लिए SN और NGN करके जो हमारा था पेंजियंस, वो डेटा फ्रेम में लोड किया गिटहब से, सही है। एक बार इसको चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये अभी वाला ही है जो अभी यूज कर रहे थे हम ऊपर, वही वाला है। अब मैं इससे बनाता हूँ क्या, इसको मैं शेल एंटर करता हूँ, अपना बनाते हैं SNS डॉट स्कैटर, स्कैटर के अंदर स्कैटर प्लॉट के अंदर में दे देना सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम लोग करते हैं एक्स एक्सिस पे आइलैंड बताते हैं फिर से हम लोग, ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं हम लोग, बिल लेंथ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे बताता हूँ क्यों करा मैंने। ये लास्ट टॉपिक कर देते हैं क्लास का। मैं भी यही कर रहा हूँ, लास्ट ही है यही लास्ट, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब मैं इसमें लेता हूँ बिल डेप्थ, बिल लेंथ, और इस साइड में मैंने लिया बिल डेप्थ, ठीक है फिलहाल। और मैं अपने डेटा को बताऊंगा, सेम सिंटैक्स है, रिपीट हो रहे हैं, डेटा इज इक्वल टू डेटा, सही है। फिर मैंने किया plt.show, pyplot का यूज किया मैटप्लॉट के। अब इसको देखता हूँ मैं क्या हाल है मेरे डेटा के अभी, ये क्या बना, एक डेटा बना, ठीक है, हम लोगों का मतलब स्कैटर बना, और इसने ऑटोमेटिक एक्स और वाई ले लिए। अब इसमें भी वही सारी चीजें हैं, मार्कर, एक मार्कर, ये मार्कर यूज किया है ना, वो हमने स्क्वायर वाला यूज किया है, यानी ओ वाला मार्कर यूज किया है, तो इसके मार्कर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मार्कर, ठीक है, मार्कर इज इक्वल टू ओ है, अभी मैं इसमें लेता हूँ कैप, मैंने इसमें ले लिया कैप, तो डायमंड टाइप में दिखेगा, ये डायमंड नहीं कहेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, कुछ तो गड़बड़ है, मार्कर है क्या, स्टाइल के बाद देना पड़ेगा, एरर आएगी, हाँ ठीक है, मार्कर्स नहीं है, मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, लेकिन इसमें मार्कर्स भी यूज होगा, कब होगा वो भी बता रहा हूँ, मार्कर्स भी यूज होगा। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे सारे। अब मैं चाह रहा हूँ सेम इसमें भी वही पैरामीटर यूज कर सकते हैं, HUE, जो हम अभी तक यूज करते हैं बार बार। जो दिए हैं हाइपर में, इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को? सिंबल को मैं कैप बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं कैप बोल रहा हूँ फिलहाल, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो मुझे अभी फिलहाल नहीं पता, मैं कैप बोल रहा हूँ। तो HUE में मैं अपना कॉलम का नाम बता रहा हूँ जिससे मुझे डेटा का अलग अलग करना है। अब इसमें देखो दो डेटा दिखेंगे मुझे, देखो दो डेटा दिखेंगे, ये हमारा जो यहाँ अगर मैं पढ़ूंगा
जो हमारा ब्लू है मेल के लिए, और हमारा जो येलो हमारा है फीमेल के लिए। सेम कंसेप्ट है। अब मैं यूज चाह रहा हूं कि एक जैसे उसमें हम यूज करते थे लाइन वाले प्लॉट में, वैसे हम यूज करते हैं स्टाइल। उसमें भी हम यूज करते हैं स्टाइल, यहाँ भी हम स्टाइल यूज कर सकते हैं, और इसमें हम बताते हैं अपना कॉलम का नेम, हमें किस कॉलम से स्टाइल करनी है। ठीक है, देखो इसका फायदा क्या होगा, मुझे मार्कर हटाना पड़ेगा पहले। तो इसका फायदा हुआ, अभी मार्कर भी काम का नहीं है जब हम स्टाइल यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मार्कर दे देगा दोनों के लिए अलग अलग। स्टाइल क्या करेगा, दोनों के लिए ऑटोमेटिक अलग अलग टाइप के मार्कर दे देगा। अगर इसमें 3 होंगे तो तीनों के लिए अलग अलग मार्कर देगा, 4 होंगे चारों के लिए अलग अलग मार्कर देगा, और कलर भी अलग अलग देगा। तो देखो इसने मेल के लिए अपना ओ वाला लिया है, और फीमेल के लिए लिया है स्टार या प्लस। ठीक है, ये वाला लिया। अब इसमें एक पैरामीटर और है, मैं इसको थोड़ा यहाँ से लाके यहाँ लेके आता हूँ। अभी हम लिए थे मार्कर, अब मैं मार्कर्स लेता हूँ। ठीक है, मार्कर्स में एक लिस्ट जाएगी। लिस्ट में क्या बताएंगे हम लोग, हम दोनों के मार्कर अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे पहले के लिए मैंने बता दिया ओ, और सेकंड के लिए शायद ना पड़ेगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सही है। ओ की जगह मैं इससे ऐसा करता हूँ, इसको देता हूँ क्या, तब समझ आएगा वो पहले से। अगर हम मार्कर यूज करेंगे, सुनो, मार्कर यूज करेंगे तब जब हमारे पास एक सिंगल डेटा होगा। सही, अगर हम मार्कर्स कब यूज करेंगे जब हमारे पास डबल डेटा होगा, तो हम अलग अलग मार्कर्स डिफाइन कर सकते हैं। सही है, मार्कर्स में लाके हम ये ऊपर भी किया था हमने सेम काम लाइन वाले चार्ट में, अगर याद हो तो हम यहाँ भी सेम तरीका मार्कर्स यूज कर सकते हैं। और एक दो आर्गुमेंट और बचा होगा, फटाफट नहीं बता के निकल जाऊंगा। ठीक है, और इसमें सेम प्लेटर के लिए भी सेम यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। जैसे हम अभी करते चले आ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप इनवोल्व प्लेटर यूज कर सकते हो, आप पैलेट एक्सटर्नल प्लेटर यूज कर सकते हो। सही है, प्लेटर बोल रहा हूँ पैलेट। ठीक है, तो पैलेट के लिए मैं नॉर्मल 2 तरीके से यूज कर सकता हूँ। अपना खुद का पैलेट बना सकता हूँ, या फिर हम इनवोल्व जो पैलेट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला पैलेट आ गया। ठीक है, और इसमें एक चीज है साइज, एक पैरामीटर है साइज क्या करता है, साइज इज इक्वल टू, साइज एक टपल ले लेगा, और टपल के अंदर आपको साइज बताना है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि पहले के लिए 10 हो और दूसरे के लिए 20 हो सपोज, तो इसका ही साइज बताएगा। ये जो हमारा पहला क्या है, मेल के लिए बताएगा 20, और फीमेल के लिए बताएगा एरर देगा। फिलहाल तो क्या है ये, साइज 2, कुछ तो गड़बड़ किया, साइजेस है क्या, हाँ साइजेस है। ठीक है, साइज नहीं है, साइजेस है, वही मैं कह रहा हूँ। ये बड़ा मसला है, साइजेस है। जब मुझे 2 वैल्यू देना हो रही है तो साइज है, सिंगल देना होगा तो साइज होगा। जैसा अभी हम मार्कर में और मार्कर्स में यूज किए थे, अभी साइज आ गया मेरा। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा और करूँ तो समझ में आएगा। इसको करता हूँ मैं 50 लेट्स से, और इसको करता हूँ मैं 80, तब थोड़ा समझ में आएगा, चेंज होगा साइज। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं हो रहा अभी रिफ्लेक्ट में बता रहा हूँ। हम लोग करते हैं, मैं बता रहा हूँ साइज, एक साइज और बताना पड़ेगा मुझे, साइज सिंगल वाला, और अपना कॉलम का नेम देना पड़ेगा मुझे जिसको मैं साइज करना चाह रहा हूँ। तो HUU में हमने जो कॉलम दे रखा है वही कॉलम देना होता है हर जगह। डॉट कॉमा लगाया साइजेस। अब देखते हैं एक बार, अब बात करना चाहिए इसको। बड़ा क्या चेंज, नहीं बड़ा, बढ़ रहा है भाई, चेंज हो रहा है। देखो ये वाला मैं 5 डाला, कितना छोटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, हो रहा है चेंज, हाँ हो रहा है। वो थोड़ा इतना उतना मार्जिनल समझ में आता है, हाँ तो समझ में नहीं आ रहा था वो हमको। हाँ, ठीक है, ये 100 हो गया, चेंज होगा, वो 5 होगा। तो ये हमारा मार्कर का साइज चेंज करना पड़ता है। उससे पहले हमें ये वाला आर्गुमेंट देना पड़ेगा जो हमने कॉलम में HU के अंदर दिया है, जो अपना कॉलम, वही हमको यहाँ बताना पड़ेगा। छोड़ो क्या हीट मैप, अरे अभी तो ये हीट मैप और गया, हीट मैप और निपटाऊं, बताओ। वैसे टाइम ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि 9 से करिए 10 11 2 घंटे भी नहीं हुए अभी पूरे, जिसमें आधा घंटा तो ऐसे चला गया है। ठीक है,
ठीक है, हीट मैप और बता देता हूँ, क्योंकि एक लास्ट और बचा हीट मैप, वो बता देता हूँ। ये हीट मैप क्या होता है? इसमें सारे पहले ये देखूँ सारे आर्गुमेंट हो गए, हाँ ठीक है, लगभग भी मैंने यूज किया। अब हम लोग हीट मैप का यूज करते हैं। अब हीट मैप क्या है? हीट मैप तो सबको पता होगा, देखा ही होगा कहीं ना कहीं, कोविड में बहुत देखने को मिला था हीट मैप। ठीक है, जिस जिस हमें एक मैप होता था वर्ल्ड का, असल में वो हीट मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप है, लेकिन ठीक है उससे समझ जाओ। हीट मैप पे कभी कोरोना का वो देखोगे, कोविड का ग्राफ, तो वो कंट्री वाइज कंट्री जहां ज्यादा स्प्रेड होती थी वहां डार्क दिखता था रेड कलर में, जहां ज्यादा स्प्रेड वहां ज्यादा डार्क, और जहां कम स्प्रेडिंग होती थी वहां कम डार्क दिखता था। तो वो एक टाइप का हीट मैप ही हो गया। हीट मतलब जहां डेटा बहुत ज्यादा है वहां पर आपको क्या बोलते हैं उसको, कलर बहुत ज्यादा डार्क होंगे, और जहां डेटा कम है कलर बहुत कम डार्क होंगे, उसको हम बोलते हैं हीट मैप। ठीक है, तो हीट मैप समझाने के सिंपल मैं करता हूँ, एक वो एनपी का यूज करता हूँ। एनपी हमने इंपोर्ट कर रखी थी ऊपर, वो वाली यूज हो जाएगी हमारी। तो हम लोग बनाते हैं एक अपना एरे, ठीक है, एक एरे बनाते हैं। एरे कैसे यूज करते हैं? एनपी से, एनपी डॉट लाइन स्पेस का यूज करता हूँ मैं। ठीक है, लाइन स्पेस में क्या आर्गुमेंट जाते हैं? 3। ये पहला हमें अपना बताना होता है डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो पहला हमारा डेटा होगा वो जाएगा हमारा 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के, और इसके पार्टीशंस लेट सपोज 50। मुझे 50 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, अब मैं एआर को एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट एआर, सही है, इसको एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ मेरा कैसा बना एरे। तो ये मेरी ऐसी एरे बनी, इसमें मेरे कितने, मेरे पास 50 रिकॉर्ड्स हैं, और मेरा 1 से शुरू होगा डेटा और 10 तक जाएगा। सही है, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं, इस एरे से बनाता हूँ क्या, हीट मैप। हीट मैप बनाने के लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, क्या बोलते हैं उसको, एसएनएस डॉट हीट प्लॉट। सही है, हीट प्लॉट के अंदर मैं ये एरे पास कर देता हूँ। पहले एक बार चेक करके देखता हूँ कि क्या हाल है इसका। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हीट मैप का सिंटैक्स, हीट मैप का सिंटैक्स, हीट मैप, हीट प्लॉट नहीं है, हीट मैप है। ठीक है, हीट प्लॉट नहीं है, हीट मैप है। तो यार प्लॉट करते ऊपर से प्लॉट करते चले आ रहे हो लगातार, इसको भी प्लॉट बनाते। और हाँ, इसमें मैं क्या कर दिया, देखो मैं क्या गड़बड़ी की, मुझे ये पहले मैंने डायरेक्ट एरे पास कर दी, जबकि पांडास जो होता है डायरेक्ट एरे नहीं लेता है, वो डायरेक्ट क्या लेता है, सॉरी मैं पांडास बोल रहा हूँ, जो हमारा सीबॉर्न है वो एरे नहीं लेता है, वो लेता है हमारा पांडास का डेटा फ्रेम। तो ये, और हम क्या दे रहे हैं, इसको एरे दे रहे हैं, तो हमें डेटा फ्रेम देना पड़ेगा। तो डेटा फ्रेम, एरे से डेटा फ्रेम बनाने का क्या तरीका है हमारा, df इज इक्वल टू pd, पांडा यूज कर रहा हूँ, ऊपर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो जरूरत नहीं मुझे इंपोर्ट करने की, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मुझे पास क्या करना होगा, ये एरे। ठीक है, अब ये सिंगल हमारा जो हीट मैप होता है ना, वो डेटा फ्रेम 2D डेटा फ्रेम पर वर्क करता है, लेकिन अभी ये कैसा डेटा फ्रेम बनेगा, 1D डेटा फ्रेम बनेगा, सबको पता है सीरीज बनेगी ये डेटा फ्रेम की। तो इसको मुझे रीशेप करना पड़ेगा। एक बार मैं अगर प्रिंट करूं इसको, तो डीएफ को अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो ये एक सीरीज डेटा फ्रेम बनेगा हमारा, इसमें एक ही कॉलम होगा। ठीक है, इसको हम सीरीज डेटा फ्रेम बोलते हैं, सीरीज ही बोलते हैं, डेटा फ्रेम भी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मुझे इसका, अच्छा इसको मुझे 2D बनाना, कैसे करूंगा मैं, इसको आइडिया, तेजस जॉन्टी, इसको मुझे 2D में कन्वर्ट करना है यार, इतनी बार यूज किया हम लोग, कुछ थोड़ा बहुत पता है जॉन्टी? हाँ, तेजस बताएगा, तेजस तुम बताओ। तो रीशेप, ठीक है, डॉट रीशेप, ठीक है, डॉट रीशेप यूज करेंगे हम लोग। रीशेप में क्या बोलते हैं, हम लोगों को, हमारे पास 50 रिकॉर्ड है, तो हमें बताना होगा कॉलम कितने होंगे और हमारे पास वो कितने होंगे। तो हम बोल देते हैं हमारे पास 10 तो रोज हो, ठीक है, और कॉलम कितने हो, 5 हो जाएगा, 5 × 50, हमारे टोटल डेटा 50 के इक्वल हो जाएगा। इसको रन करके देखता हूँ, मेरा एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। रीशेप की स्पेलिंग सही है क्या गलत है? सही तो है। सही तो है।
नहीं, डेटा फ्रेम को रीशेप करोगे। क्या लगा रही है? डेटा कहाँ ऊपर गया है? अबे यार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ठीक है। रीशेप सुनो, सुनो, ये हमारा जो रीशेप है ना, वो पीडी डेटा फ्रेम को नहीं रीशेप करता। ये हमारा फंक्शन है, वो हमारा है नमपाई का, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कि नमपाई का है, वो ऐसा बोलते हैं। ऊपर का कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, ठीक है। तो नमपाई का हमारा रीशेप जो मेथड है वो नमपाई का मेथड है। एरे को रीशेप करते हैं, ना कि हम डेटा फ्रेम को। रीशेप से हम एरे को रीशेप करते हैं, ना कि हम अपने डेटा फ्रेम को, ठीक। और मैं भी क्या कर रहा था, मैं कर रहा था पांडा के डेटा फ्रेम को रीशेप, जो कि रॉन्ग हो गया, सही है। तो हमें रीशेप इसको करेंगे। अब ये रीशेप हो जाएगा हमारा डेटा फ्रेम, सॉरी एरे रीशेप हो जाएगा, और एरे को हम इस डेटा फ्रेम के अंदर पास करेंगे, तो हमें एक 2D डेटा फ्रेम मिलेगा, सीरीज नहीं की बजाय, ठीक है। ये ऐसा डेटा फ्रेम मिलेगा, बन गया डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम को हम पास करते हैं, इसके साइड होगा वो, इसलिए म्यूट रखता है वो। डेटा फ्रेम को इसके अंदर पास करते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं, SNS हीट मैप, और हीट मैप के अंदर अपना डेटा फ्रेम को पास करते हैं, रन करते हैं एक बार, क्या होगा। सही है, इसने एक ऐसा हमें मैप दिया। अब इसमें देखो ये पहले तो इन्होंने एक राइट साइड में जो वर्टिकल बार है वो एक स्केलिंग है। स्केलिंग से मतलब अगर कोई भी वैल्यू 1 के पास होगी तो वो एकदम डार्क होगी। जॉइंट यार तुम म्यूट कर लो थोड़ा सा भी, आवाज सॉन्ग का आवाज आ रहा है मेरे साइड। सही है, ब्लैक स्क्रीन अगेन, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी जो वर्टिकल राइट साइड में जो हमारा स्केलिंग है, स्केलिंग हमारे क्या बता रहा है कि जो भी वैल्यूज हमारी 1 के तरफ होगी वो हमारी डार्केस्ट होगी, ठीक है। और जो वैल्यू हमारी 10 की तरफ होगी, ज्यादा होगी, वो कैसी होगी, वो हमारी होगी मिनिमम, सही। मतलब डार्क नहीं होगी, लाइट होगी। तो देखो इसमें हमारा ये एक चार्ट बना, ये हमारी जो 0 और ये हमारा दिखाता है कॉलम को, 0 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, और ये हमारा दिखाता है रोज को, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमारा डेटा जो होगा वो सबसे कम डेटा है, यानी कि 0 है, तो 0 वाला बिल्कुल डार्क है। तो ये हमारा हीट मैप को बताता है। इसको हम plt.show कर दो एक बार, तो थोड़ा plt.show ऊपर जो टिक के आ रहा है वो सब हट जाएगा। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट है, वो मैं आर्ग्यूमेंट बताता हूँ टिक करके। इसमें सिंपल पूरा डेटा फ्रेम जाएगा। हाँ, कभी भी अगर आपको हीट मैप के अंदर डेटा फ्रेम पास करना हो तो ऐसा डेटा फ्रेम पास करेंगे जिसमें कोई भी वैल्यू आपकी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग नहीं हो, सारी वैल्यूज आपकी न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है। या तो आपका फ्लोट हो या आपका इंटीजर हो। देखो पूरा डेटा फ्रेम है, इसमें कोई भी वैल्यू आपको स्ट्रिंग में नहीं दिखेगी। तो हमेशा जो हीट मैप होगा वो ऐसी वैल्यू लेगा जिसमें सारा डेटा आपका इंटीजर या फ्लोट हो। बात आई समझ में? तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। पैरामीटर में पहले तो अब देखो ये असल में मैं क्या बताया था, जहां पर डेटा की डेंसिटी होती है वो डेटा हमारा हाई की तरफ होता है, लेकिन जहां डेटा अपना मिनिमम होता है वो हमारा लाइट साइड में होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो जो हमारा डेटा कम है 1 है वो डार्क साइड पे, और जो हमारा ज्यादा है वो क्या है, हमारी लाइट साइड पे। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम बोलते हैं क्या, मिनिमम करके कुछ आर्गुमेंट है इसका यार, सिंटैक्स खतरनाक है इसकी। हाँ, वी मिनिमम, ठीक है। वी मिनिमम, ठीक है, वी मिनिमम। अब वी मिनिमम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मिनिमम अभी हमारा मिनिमम कितना है, 0 है इस डेटा में, तो वी मिनिमम हम 0 बोल देंगे। और वी मैक्स हमारा 10 तक गया है तो वी मैक्स इक्वल टू हम 10 बोल देंगे। मिनिमम कर दिया, मिनिमम उल्टा हो गया। तो वी मिनिमम हमने क्या बोला कि हमारी जो कम वैल्यू हो वो 0 के पास हो, ज्यादा वैल्यू 1 के पास हो। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, अब ज्यादा की तरफ डार्क हो जाएगा और उसकी तरफ लाइट हो जाएगा। स्केलिंग भी देखना, वो भी देखना। स्टिल अच्छा एक सेकंड रिवर्स करूं, रिवर्स में काम करता है क्या? 10 0 नहीं हो रहा चेंज। बहरहाल ये इसीलिए होता है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, तो नहीं हो रहा है, पता नहीं इसी के लिए होता है। और अभी देखो डेटा किससे आ रहा था, 1 से आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये हम वी मिनिमम यूज करने से क्या हुआ, डेटा 0 पे शिफ्ट हो गया।
ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाली बात समझ नहीं। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, बाद में देखते हैं टाइम पर उतने बता रहे। वी मैक्स वी मिनिमम था तो यार, ये हम भी कर रहा था, अभी नहीं कर रहा। ये एन नोट हो गया तुम्हारा, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। चलो इसको छोड़ो, कल करते हैं अपन इसको, है ना। कल करते हैं, काफी हैवी भी हो रहा है, हैवी हो रहा है, मुझे दिख रहा है। सब लोग परेशान नहीं होते। इसमें 4-5 आर्गुमेंट है, कल देखेंगे इसको। यार बहुत कुछ है इसके अंदर ऑलरेडी। मैं इतना क्या हूँ इसमें से, इतना कट क्या हूँ बहुत। बाप रे। मैं सोचा थोड़ा काम को ही रखें, क्योंकि अल्फाबेट वालों ने तो इतना भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने तो सभी कट कर दिया। कुछ रिकैप तो नहीं करना है। हाँ ऐसा होता ही है। मैं ऐसी तो कह रहा हूँ, मैं भी बोला था स्टार्टिंग में, हम लोग सारे भूल जाने हैं, चाहे हमारा मैटप्लॉटलिब हो, चाहे हमारा सीबॉर्न हो, ठीक है, सब भूल जाना है। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में उसे यूज करेंगे तब हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती हैं। वो आइडिया हो गया तो आप खुद से गूगल करके उसके आर्गुमेंट निकाल ये के सारे पैरामीटर्स ये वाला ग्राफ में यूज होगा, ये सारे पैरामीटर दूसरे ग्राफ में यूज होगा। वो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा रेफर करो। कभी भी नॉर्मल गूगल सर्च के बजाय आप उनके ऑफिशियल जो पेज है उनकी वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, वो ज्यादा बेहतर है। सही है।